अफर्मेशन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट फिर भी सर वो पैसे नहीं कमा पा रहा है। क्या प्रोसेस में वो गलती कर रहा है आपके हिसाब से कि वो अब इसके आगे भी बढ़ पाए, एडवांस मैनिफेस्ट करके अपने लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, अच्छे पार्टनर, अच्छी लाइफ, अच्छा घर में रह पाए? विद इन 12-13 डेज मेरे को एक कॉर्पोरेट वर्कशॉप मिली जिसका एग्जैक्टली अमाउंट 6.5-7 लाख रुपए। यहाँ पे एक कॉमन चीज़ आती है एक आम आदमी के ऊपर, जब भी हम उसको बोलते हैं 30,000 से 1 करोड़ जाना, तो ये सर वो एक ब्लॉक को कैसे तोड़ा जाए कि यार एक बंदा जो मेहनत करके इतना अमाउंट निकाल रहा है वो उतना भी बड़ा अमाउंट निकाल सकता है, दैट इज 1 करोड़। देयर इज समथिंग कॉल्ड रैस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रैस, ओके, ठीक है, ये क्या करता है? ये साइंटिफिक एविडेंस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का। एक वक्त ऐसा है जब मेरा क्रेडिट कार्ड का ड्यू करीबन 22-23 लाख रुपए 22 मंथली। मेरा ड्रीम है 5 करोड़ घर में रहना। अब मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो क्यों मैं एफर्ट मारूं सर? मेरे दिमाग में तो पहला वही क्वेश्चन आएगा। पहली सैलरी 19,000 रुपये सैलरी थी मेरी, माई फर्स्ट जॉब। आई थिंक पोस्ट दैट जब से मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे को 10-20% का भी हाइक मिला ही नहीं कभी। मैंने हमेशा हाइक लिया 30%, 40%, 50%, जॉब शिफ्ट की 100% हाइक, 110-120%, मैंने ऐसे ही किया। क्या 2 चीज़ें जो उनको 10x ग्रोथ करने में हेल्प करेंगी टुवर्ड्स माइंडसेट, जो उनको 1 करोड़ तक लेके जाएगा? कहीं तो कोई आर्टिकल वो इंसान पढ़ रहा होगा उसी से कनेक्टेड, और इसका जो सक्सेस रेट है 100% है। 100% करके तो दिखाया कोई। एक आम आदमी कैसे नेटवर्क करेगा सर? मतलब वो लेट्स से 9 to 5 जॉब कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं बचा है, लेट्स से चलो उसकी इंग्लिश भी पुअर है, क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल एआई इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। वो हमसे ही सिर्फ 35,000-40,000 रुपए कमाता है, सिर्फ एक क्लाइंट सिर्फ एक क्लाइंट से। आप जब 10,000 घंटे बिताते हो किसी भी काम पर, तो आप उस इंडस्ट्री के टॉप 1% में पहुंच जाते हो वर्ल्ड में, नॉट इंडिया, वर्ल्ड में 20 करोड़ से 100 करोड़ कमाया है विद इन स्पैन ऑफ 2 to 3 years। आपके सबकॉन्शियस को कॉन्शियसली चेंज किया जा सकता है। ये 100% आसान एंड डूएबल है थ्रू योर 3 स्टेप फॉर्मूला। दोस्तों, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत बार सुना रहेगा, अपने लाइफ में प्रैक्टिस भी किया रहेगा, लेकिन फिर भी हम अपने लाइफ में कभी कभी वो चीज नहीं अचीव कर पाते जो हमारा गोल है। आज के जो हमारे गेस्ट है, नन अदर देन डॉक्टर अमित कुमार सर। एक ऑथेंटिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर है, खुद प्रैक्टिस भी करते हैं अपनी लाइफ में, सिखाते भी है लोगों को। आज तक लाखों लोगों के लाइफ में उन्होंने वैल्यू ऐड किया है। कैसे 30,000 कमाने वाला बंदा 1 करोड़ तक जा सकता है यूजिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, आज के इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, एक्शनेबल पॉइंट के साथ। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखोगे ना, तो आपको एक ऐसा एक्शन बोनस हम देने वाले हैं। 7 डेज का एक्शन प्लान, जितना भी अमित सर ने यहाँ पे बोला है, एक्शन प्लान आपको मैं दे दूंगा, जिसको आप अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो अपने एक्शन प्लान को, और रिजल्ट अपने लाइफ में दे सकते हो विद इन 7 डेज। और इस वीडियो को देखने के पहले ना फोन साइलेंट पे कर दीजिए। अगर आप टीवी में देख रहे हो तो, अगर फोन में देख रहे हो पूरा फोकस के साथ देखिए, ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो अगले 1 से 1.5 घंटे के लिए। एंड एंजॉय दिस पॉडकास्ट। अमित सर, आज एक बंदे को आपको 30,000 से 1 करोड़ तक पहुंचाना है। इस वीडियो में हमने पहला वीडियो किया था, बेसिक मैनिफेस्टेशन कवर किया था, आज एडवांस में लेके जाएंगे सर। ठीक है। 6 सीरीज मैंने रखा है, एक पूरा वेब सीरीज की तरह लेके जाएंगे, जहाँ पे पहला हमारा रहेगा सबसे शुरुआत कर, जो बिगिनिंग, कि क्यों लोग स्टक हो जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा हमारा एक स्टेप रहेगा प्रोसेस, क्या प्रोसेस है, डेली रिचुअल्स में क्या करना चाहिए। तीसरा, अगर कोई स्टक हो जाए कहीं, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आप सब लोग रुकोगे, मनी गेम, पैसे की बात होनी चाहिए। फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट, आपका फाइनल कोड। 5 हिस्सों में सर ये पॉडकास्ट मुझे डिवाइड करना है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ सर, मेरा एक स्टूडेंट है या हमारा एक व्यूअर है जिसने सब कुछ कर लिया। आपके बोलने पे उसने पिक्चर लगा दिया गाड़ी का, आपके बोलने पे उसने मनी इज कमिंग, मनी मैग्नेट हूँ मैं, मनी खींचा आ रहा है, 500 रुपए के नोट मेरे सामने, सब कुछ वो कर रहा है, अफर्मेशन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट फिर भी सर वो पैसे नहीं कमा पा रहा है। क्या प्रोसेस में वो गलती कर रहा है आपके हिसाब से कि वो अब इसके आगे भी बढ़ पाए, एडवांस मैनिफेस्ट करके अपने लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, अच्छे पार्टनर, अच्छी लाइफ, अच्छा घर में रह पाए? देखिए, सबसे अगर कोई भी मुझे आकर ये बोलता है कि मैं जो प्रैक्टिसेस आपने मेरे को, जो टेक्निक्स आपने मुझे बताई हैं, वो मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं अफर्मेशन कर रहा हूँ, विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, जो कह रहे हो मैं सब कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, या फिर भी मैं कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा, या मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी की कमी है, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण जो हो सकता है वो है हमारा बिलीफ सिस्टम। बिलीफ, हमारा विश्वास होना। बहुत सारे लोग, एक जो बहुत कॉमन मिस्टेक बहुत ज़्यादा जो करते हैं, वो ये होता है कि वो मैनिफेस्टेशन के रास्ते पर तो चलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो विश्वास होता है ना उनको, वो नहीं होता। जब कोई ये बात सुन रहा है या समझ रहा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड रैस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रैस, ओके, ठीक है।
ये क्या करता है, ये साइंटिफिक एविडेंस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का। ये क्या करता है, आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग आपको चीजें दिखानी शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ। अगर आप ये सोचते हो कि आपने बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, अगर आपने इस बारे में सोचना शुरू किया कि मुझे ना एक नई गाड़ी खरीदनी है रेड कलर की, तो आपको रास्ते में रेड गाड़ी दिखती है। हाँ, हमेशा। काफी बार ऐसा होता है। हाँ, करेक्ट। आपको फोन लेना है, आपको हर जगह फोन दिखते हैं, और जो फोन लेना है वही दिखना वही चालू हो दिखता जाता है। है। हाँ, आपको लैपटॉप खरीदना है, आपको लैपटॉप दिखते हैं। करेक्ट। ठीक है, आपको ब्लैक शर्ट खरीदनी है, आपको ब्लैक शर्ट वाले लोग दिखते हैं। बेसिकली रैस क्या करता है, रैस हमारे बिलीफ के अकॉर्डिंग हमें हमारे माइंड को सजेशन देने लगता है और ये बोलता है कि देखो तुम सही सोच रहे थे। अच्छा, ओके। हमेशा आपके अंदर विश्वास ऐसा है, बिलीफ ऐसा है कि पैसा कमाने ना बहुत मुश्किल होता है यार, इतना आसान थोड़ी ना होता है पैसे कमाना, बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत लगती है पैसे कमाने में। तो क्या होगा, रैस क्या करेगा, आपके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जो आपके लिए कठिनाइयां लेकर आएंगे और बहुत मुश्किल से पैसे आप कमाओगे, और आप उस सिचुएशन को देखकर आप क्या बोलोगे, देखा सही में सही कहा था ना मैंने। लेकिन सर सही नहीं है, सही में पैसा कमाना तो डिफिकल्ट तो सर है ही ना। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। कैसे डिफिकल्ट है, इट इज ऑल इन द माइंड। आप बोलो सर 30,000 का बंदा 1 करोड़ पे जाने के लिए वो इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि माइंड ओनली माइंड, ओनली माइंड। के कितने सारे लोगों को आप देखते हो आज के टाइम में, और आप भी देखते हो कि यार 2 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। 2 साल पहले उसकी कोई चाहे आप मूवी आर्टिस्ट को देख लो, थिएटर आर्टिस्ट या फिल्म स्टार्स को देख लो, 2-3 साल पहले कोई जानता नहीं था। कोई नहीं जानता था। ठीक है, कोई आप वायरल हुए हुए लोगों को देख लो, कितने सारे, रातों रात जिंदगी कैसे बदल जाती है लोगों की, कोई तो कारण होगा, कुछ तो कारण होता ही होगा ना। और वो है माइंडसेट, इट्स ऑल इन द माइंड। ये सब माइंड गेम है। अगर किसी का भी बिलीफ ऐसा है कि चीजें मुश्किल हैं, तो भगवान कहता है तथास्तु, तुम सही सोच रहे हो। और अगर कोई ये कहता है कि चीजें आसान है, मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मुझे पता है चीजें मुझे मिल जाएंगी, तो भगवान कहता है तथास्तु। ये सारा कुछ ऐसे ही काम करता है, ये यही साइंस है इसका सारा। ओके, तो मतलब लिखते लिखते अफर्मेशन करते करते वो विश्वास भी होना, उसको विश्वास भी होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लिख रहा है और वही बोल रहा है मेरे को पैसे कमाने हैं, पैसे पैसे पैसे, अंदर से बिलीव क्या है, यार कल तो ईएमआई की मेरी जेब में पैसे नहीं है। और हो सकता है ना Reality हो हो सकता है। हाँ, जेन्युइनली हो सकता है, लेकिन अंदर से विश्वास तो हो कि नहीं है यार, आ जाएंगे यार, भगवान कोई जरिया तो निकाल ही देगा। भगवान ने रास्ता बताया कि पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, ये भी तो तरीका उन्होंने बताया ना, तो और भी तरीके तो दे ही देगा ना यार। इतने लोगों को दिया है, मुझे क्यों नहीं दे रहा है, मुझे भी दे देगा। ये सब विश्वास है, और आप इसको ना अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करते हो। ये आपको मिलते नहीं है, हमें तो खराब ही बिलीफ मिले हैं ज्यादातर लोगों को बचपन से। तो अगर वो अपनी बिलीफ लेवल पे काम करेगा तो चीजें मैनिफेस्ट होंगी। बेसिकली एक चीज है कि यू डोंट गेट व्हाट यू डिजायर, अच्छा, जो हम डिजायर करते हैं नहीं मिलता। वो नहीं मिलता। यू गेट अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी। आपकी एनर्जी कैसे है? सर एक्सप्लेन एक बार एनर्जी मतलब। एनर्जी का मतलब है कि हर चीज की एक अपनी एनर्जी है, एक अपनी फ्रीक्वेंसी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है। अब ये मोबाइल नंबर, जो मोबाइल फोन कैसे काम करते हैं, बैकग्राउंड पे वेव्स होती हैं, ठीक है, वो जिसके थ्रू हमारे Blue पास screen आता है, हाँ ठीक है, वो हमारे पास एक कॉल पहुंचता है, ठीक है। आपकी आखिरी के डिजिट में 9 की जगह अगर कोई 8 दबा दे, क्या आपको कॉल कर पाएगा? नहीं। फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी। सेम ऐसे ही होता है लाइफ में, हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है। ओके, सक्सेस की, फेलियर की, पैसे की, रिलेशनशिप की, हर चीज एक फ्रीक्वेंसी पर पड़ी हुई है। तो वो चीज आप अपनी फ्रीक्वेंसी पे नहीं ला सकते, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को उस पे लेके जाना पड़ता है। एज सिंपल एज दैट। मैं आपके घर पर आता हूं, आपकी बिल्डिंग में 20 फ्लोर है, मैं आपके फ्लोर का बटन जब तक नहीं दबाऊंगा, मैं आपसे कैसे मिलूंगा? सही बात। आई विल कम ऑन योर फ्लोर एंड देन आई विल मीट यू। ट्रू। ठीक है। और ये जब तक लोग अपनी एनर्जी को उस लेवल तक नहीं लेकर जाते, इसलिए चीजें लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। बिलीफ उसमें से एक हिस्सा है। सर जैसे कि आपने 1 लाख वर्किंग प्रोफेशन को ट्रेनिंग दिया, मैं समझ रहा हूँ कि बिलीफ है, थोड़ा मैं और उसको डीप डाइव करना चाह रहा हूँ तो एकदम आसान हो जाए, क्योंकि लास्ट के चैप्टर तक पहुंचने के लिए द फाइनल कोड, हम यहाँ पे जो लोग लास्ट तक रुकेंगे उनको एक डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे उस पूरे, ताकि एक्शनेबल पॉइंट के साथ वो एक्शन ले पाए टूवर्ड्स रीचिंग 1 करोड़। आपने 1 लाख वर्किंग प्रोफेशन को ट्रेनिंग दिया, एक कॉमन मनी ब्लॉक्स क्या होती है जो आपने एक पैटर्न नोटिस किया है जो सब लोग को रोकती है? देखिए, कॉमन जो मुझे जो ब्लॉक मैंने बहुत बार लोगों से कंसिस्टेंटली सुने, उन्होंने बोला कि सही लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है। सही लोग मतलब
पति पत्नी सर ऐसा कुछ ए- मतलब पार्टनर लोग एवरीवेयर, कुछ भी बिजनेस में हो बिजनेस life में, हो? पर्सनल लाइफ में, हर जगह Okay. ये सबसे बड़ा ब्लॉक मैंने बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया है। मतलब लोग को लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, लोग को बिजनेस पार्टनर नहीं मिल रहा, अच्छे लोग नहीं मिल रहे, अच्छी टीम नहीं अच्छे मिल टीम रही नहीं है। मिल रहे, अच्छे बॉस नहीं मिल रहे, अच्छे जूनियर नहीं मिल रहे, अच्छे सीनियर नहीं मिल रहे, वो कहता है सब खराब है, मैं ही हूँ सब कुछ। और एक्चुअली क्या है ना, ये हमने सुना है बहुत कि लोग ना अच्छे नहीं होते। आपने बचपन से नहीं सुना कि 100%। बाहर आप जाओ बेटा, कोई टॉफी देगा तो लेना नहीं, किसी पे विश्वास नहीं। हालांकि देखो उस वक्त दे वांट, आवर पेरेंट्स वांटेड टू प्रोटेक्ट अस, बट वो उस मैसेज से इतना कुछ हमारे माइंड में चला गया ना कि वो एनर्जी गलत बन गई है, अब गलत क्रिएट हो गई है। और आज के टाइम में मैंने ये देखा है कि बार बार समझा कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हो तो यू नीड गुड एनर्जी। फॉर गुड एनर्जी यू नीड गुड एनर्जी वाले लोग। एग्जैक्टली करेक्ट। या तो उनके आपके जैसे गोल होने चाहिए या आपसे बेहतर गोल होने चाहिए, अच्छा मेरे जैसे या मेरे से या ऊपर? मुझसे ऊपर गोल होने चाहिए। ओके। और अगर आपके मन में कुछ ऐसा है कि लोग सही नहीं होते तो रैस तो यही बोलता है कि भाई सही बोल रहे हो यार तुम तो, सही कह रहे हो, लोग तो अच्छे हैं ही नहीं। बट जैसे आप इसको रिप्रोग्राम करना शुरू करते हो तो आपको बेहतर चीजें मिलती जाती हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों को ना ये सजेशंस देने कुछ बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरह के आते हैं। जैसे एक हमने पहले भी डिस्कस किया कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते, हाँ। आसानी से नहीं कमाए जाते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है, मतलब आई वर्कड वेरी हार्ड, आई स्टिल वर्क वेरी हार्ड, बट माई थॉट इज मनी कम्स टू मी इजीली, effortlessly from all the direction, अमेजिंग। and this I keep saying. सर आपकी लाइफ का कोई एक पर्सनल स्टोरी, जैसे आपने बताया कि मान लो किसी के ईएमआई कल को जानी है, हाँ। लेकिन आप बोल रहे हो दुखी मत हो, एटलीस्ट एंड तक भरोसा रखो, अरे आ जाएगा आ जाएगा। आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कुछ एक लास्ट मोमेंट के लिए, जैसे कोई छोटी अमाउंट 5-10 हज़ार के लिए एकदम अटक चुकी थी बात, और सडनली कुछ मैजिक हो गया, ऐसा कोई भी सर एक छोटी स्टोरी? तो बहुत सारे सिचुएशन थे मेरे एक पास। छोटी, तो मैं आपको बताता हूँ, एक वक्त ऐसा आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे थोड़ा आइडिया था, मतलब मैंने आई थिंक दैट जस्ट केम इन माई लाइफ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरे को करीब करीब मान लो समझ लो 14-15 साल पहले की बात है। ओके। और आई वॉज डूइंग ओके इन द जॉब ऑल्सो, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ना एक मेरा वे ऑफ लिविंग लाइफ वॉज अ लॉट ऑन क्रेडिट कार्ड्स। ओके। मैं बहुत सारा क्रेडिट कार्ड पे जीता था। ओके दिन ठीक मतलब है, स्वाइप पे स्वाइप किया, क्योंकि क्रेडिट कार्ड समझ में तो आता नहीं है कि आपने स्वाइप किया, बाद में जब बिल आता है तो समझ आता है हे भगवान क्या किया हमने। और हर चीज़ ईएमआई पे चल रही है, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे अभी भी याद है कि एक वक्त ऐसा आया जब मेरे जो क्रेडिट, ऑब्वियसली मेरे पास आई गॉट बेस्ट ऑफ द कार्ड्स, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये वो, क्योंकि हाई पेइंग जॉब में थे आप। फर्स्ट वीडियो में आपने बताया था, फर्स्ट वीडियो जाके आप लोग जरूर देख लेना, उसमें आपने तो आप ये समझिए कि एक वक्त ऐसा है जब मेरा क्रेडिट कार्ड का ड्यू करीबन 22-23 लाख रुपए था 22 मंथली। एंड आई वाज लाइक कि मैं ये कर क्या रहा हूँ मैं, विच इंक्लूड्स ऑफ कोर्स ईएमआई, करेक्ट। ठीक है, जिसमें ईएमआई बांधा हुआ है। ये 22-23 लाख रुपए का हो चुका था। और मुझे उस वक्त ना आई वाज, मतलब मैं इस सिचुएशन में आ गया था कि यार अब तो कुछ होगा नहीं। फिर वो मेरे को समझ में आ गया था कि अगले महीने से तो होंगे डिफॉल्ट्स, क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स पक्का होने ही होने, ऑप्शन नहीं दिख रहा था। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड मैजिक चेक। ओके। ठीक है, ये एक ना द सीक्रेट, रॉन्डा बर्न की जो एक किताब है द सीक्रेट, उनकी एक और किताब है द मैजिक। ओके। उस किताब में उन्होंने एक चेक दिया हुआ है। ओके। चेक जैसे चेक होता है ना, अच्छा उनका चेक अलग है और अपना जो नॉर्मल बैंक का चेक होता है वो वो अलग, वैसा ही उसी का एक सिमिलर वो बनाया हुआ है। एंड दैट चेक इज फ्रॉम यूनिवर्स। ठीक है, आप उसकी कॉपी लगा देना इसमें मैं डिस्क्रिप्शन लगा में, दूंगा। हाँ। ठीक है। उस पे मुझे अगले महीने, मुझे याद है आई थिंक 7 या 8 लाख रुपए मेरे को पे करने थे, अगर मैं ईएमआई को मिला लूँ। ईएमआई ओनली ईएमआईज सारी की 7-8 लाख पे करूंगा तो हो जाएगा, टोटल पे नहीं करूंगा, 22-23 लाख को टोटल नहीं, ईएमआईज। तो मेरे को वो सब पता चला, मैंने उसको लगाया। और मुझे याद है कि मैंने डेट डाली थी 10-12 दिन के बाद की डेट डाली थी, 12 आई थिंक नहीं सॉरी 24-25 दिन के बाद की डेट थी, डेट डाली थी। हाँ। विद इन 12-13 डेज मेरे को एक कॉर्पोरेट वर्कशॉप मिली जिसका एग्जैक्टली अमाउंट 6.5-7 लाख रुपए था। ओह वाओ। और ये फर्स्ट आपका कॉर्पोरेट वर्कशॉप था कि सर पहले से आप पहले लेते से थे? मैं करता आ रहा था बट उतने नहीं कर रहा था। ये हाईएस्ट पेइंग था उस वक्त का, मतलब इतने पैसे मुझे कभी भी एक वर्कशॉप के लिए इकट्ठे नहीं मिले थे। और इकट्ठे भी कई बार ऐसा होता है ना कि आप वर्कशॉप कर लो, आपको मिल जाएंगे पैसे बाद में। करेक्ट। ये एडवांस था सारा का सारा, सब पूरा पेमेंट उन्होंने पहले से कर दिया, पूरा पेमेंट। इस प्रोसेस के टाइम पे आपको डर लगा रहेगा, इस प्रोसेस के टाइम पे आप घबराए रहेंगे, आप एकदम लोएस्ट फीलिंग्स में चले गए रहेंगे। मैं गया था ऑनेस्टली, मतलब मेरे को बुरा लगा था,
बुरा भी और मैं लो भी फील कर रहा था। बट मुझे जब मैंने ना, मेरे को एक ही चीज़ समझ में आई कि यार ये इतना सारा मैंने जो फैलाया है ना, इसको मेरे अलावा ना कोई और संभालेगा नहीं। और मेरे को ना एक मैसेज मैं हमेशा बहुत लोगों को बार बार देता हूँ, और मैंने बहुत दिनों से अपने पास रखा हुआ है। वो ये है कि मैं ज़िंदगी में किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं उसी पर फोकस करूँगा, अनकंट्रोलेबल पर फोकस नहीं करूँगा। और मैंने बार बार अपने आप को ये बोलता हूँ, अब आज भी बोलता हूँ कि तुम्हारे हाथ में क्या है, जो हाथ में उसी पे काम करो, जो हाथ में नहीं उस पर काम करके करोगे क्या, कुछ है ही नहीं पॉसिबल आपके लिए। जो आउट ऑफ हैंड है वो तो फिर कुछ कंट्रोल ही नहीं है ना, तो क्यों सोच रहे हो उसके बारे में। और वहां जब मैंने इस थॉट को लाने की कोशिश की तो धीरे धीरे मेरा थॉट बदला। ये नहीं कह रहा हूँ मैं 100% पॉजिटिव था इसलिए वो नहीं, आई वॉज इन लॉट ऑफ डाउट्स, आई होप जैसे हो जाए, 24-25 दिन की बात है, किससे मांगूंगा, किससे लूंगा, डिफॉल्ट होंगे, वो सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन पैरेलली मैं काम बहुत कर रहा था। मैंने बहुत सारे लोगों को ईमेल भेजा कॉर्पोरेट वर्कशॉप के लिए, 2-3 लोगों के आए, तो उनसे मैंने बहुत तैयारी करके मैंने उसकी मतलब आपने एक्शन भी लिया। मैं उस पे आ रहा था, जैसे आज समझो सेम हमारा कोई पर्सन डेट में है, जो कि मैक्सिमम लोग रहते हैं, क्रेडिट कार्ड डेट या घर का डेट या किसी से उधार ले लिया, तो क्या चेक मैं उसको बोल दूंगा कि भाई ये चेक ले ले, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर ले, बना ले, तो सर क्या वो चेक लेके लिख के उसका ये मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये चेक हर किसी को विजन बोर्ड पे लगाना ही चाहिए। और उसके बाद के 2 एक्शन स्टेप्स क्या रहने चाहिए? हमने चेक लगा लिया, चेक लगाने के बाद ना देखो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं प्राइमरली सबको बोलता हूँ कि आप ना इंस्पायर्ड एक्शन जरूर लो। इंस्पायर्ड एक्शन, तो फर्स्ट स्टेप इंस्पायर्ड एक्शन। ठीक है, मतलब आप जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो या जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, डेली उस पर एक्शन जरूरी है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एक्शन जरूर लो। और दूसरा वही मैसेज कि कंट्रोलेबल पर फोकस करना शुरू कर दो, कि आपके कंट्रोल में क्या है। अनकंट्रोलेबल को जितना छोड़ोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपको, एंड देन इट विल बी बहुत लोग, मतलब आज तक हज़ारों लोगों ने मुझे मैसेज किया है, मैजिक चेक लगाया था, हो गया पूरा, मैजिक चेक लगाया हो गया। हज़ारों लोगों ने, मतलब 2-4 नहीं, हज़ारों लोगों ने मेरे को बोला है ये बात। सुपर। कुछ 4-5 8-10 स्क्रीनशॉट में सर इस यहाँ पे डाल दूंगा, उसे और बिलीव और फेथ बढ़ेगा। सर एक यहाँ पे एक कॉमन चीज़ आती है एक आम आदमी के ऊपर, जब भी हम उसको बोलते हैं 30,000 से 1 करोड़ जाना, तो जैसे आपने बताया कि हाँ पैसे तो पेड़ पे उगते नहीं है और ये सब तो थॉट आते हैं, बट उसके दिमाग में सबसे पहले आता है कि ये मानने को तैयार नहीं है कि 30,000 से 1 करोड़ बन भी सकता है। बिकॉज वो जॉब में, वो सोच रहा है मैं 30 दिन खटता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, जॉब में पूरा अपना जी जान लगा देता हूँ, कभी कभी संडे भी काम करता हूँ, तब जाके मेरे को एक 30,000 आ रही है। और वो भी मैं कभी एक दिन छुट्टी मारी तो वो भी पैसा कट होता है, तो उसमें भी कभी कभी जाके मैं HR से मगजमारी करता हूँ, तब जाके 30,000 आती है। अब आप आए यहाँ पे डॉक्टर अमित कुमार सर और सीधा बोल रहे कि आप 1 करोड़ कमाओ, तो ये सर वो एक ब्लॉक को कैसे तोड़ा जाए कि यार एक बंदा जो मेहनत करके इतना अमाउंट निकाल रहा है वो उतना भी बड़ा अमाउंट निकाल सकता है, दैट इज 1 करोड़। देखिए यार, ये ना देखो, ये पर्सपेक्टिव है। अगर कोई इंसान इस तरह की सोच रख रहा है ना, तो ये इसका मतलब तो साफ है कि वो कुछ देख ही नहीं रहा है, वो आंखें बंद करके चल रहा है जिंदगी में। आज के टाइम पर आप देख लीजिए, अगर कोई इंसान मुझे ये बोले कि मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ या 9 to 6, 9 to 7, 9 to 8 मैं मेहनत कर रहा हूँ, 11-12 घंटे मेहनत करता हूँ, तो मुझे 30,000 रुपये आता है। गलत नहीं है, आता होगा। लेकिन हमारी टीम के लिए ऐसे लोग काम करते हैं जिनकी उम्र है 18 साल, 19 साल, ठीक है, 19 साल के बच्चे लोग काम करते हैं फ्रीलांस में। वो हमसे फॉरगेट अबाउट वो कितने लोगों के लिए काम करते हैं, वो हमसे ही सिर्फ 35,000 40,000 रुपये कमाते हैं, सिर्फ एक क्लाइंट से। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 या 3 लोगों के साथ वो काम करते हैं। तो अब इसका मतलब तो यही है ना कि इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट कि आपकी हंगर कितनी है, आप कितने ओपन माइंडेड हो इन टर्म्स ऑफ वेलकमिंग मनी। ठीक है, अगर कोई ये बोलता है ना कि मैं 30,000 पर अटका हुआ हूँ, मैं भी अटका हुआ था, ऐसा नहीं था। हम भी उसी स्टेज से निकले। मेरी पहली सैलरी थी 19,000 रुपये सैलरी थी मेरी, माई फर्स्ट जॉब 19,000 से आपने शुरुआत की थी। हाँ, 19,000 से मैंने शुरुआत की थी। लेकिन जब 19,000 से जो शुरुआत की थी, उस वक्त लो में उस वक्त भी महसूस नहीं करता था, उस वक्त भी मैं राजा ही महसूस करता था। आई थिंक पोस्ट दैट जब से मैंने काम करना शुरू किया, तो मेरे को 10-20% का भी हाइक मिला ही नहीं कभी। मैंने हमेशा हाइक लिया 30%, 40%, 50%, जॉब शिफ्ट की 100% हाइक, 110, 120%, मैंने ऐसे ही किया है। क्योंकि मैं हमेशा, मेरे एक ही रूल है, ठीक है भाई, गिव इट ऑल, अपना पूरा 100% दो। कॉम्प्रोमाइज थॉट प्रोसेस से आप कुछ भी करोगे, कभी आप 100% दे ही नहीं पाओगे। अपना बेस्ट देना शुरू करो। और मैंने हमेशा, इसलिए अपने हर काम में मैंने हमेशा अपना बेस्ट ही दिया। तब भी पहली जॉब में भी बेस्ट दिया, आज भी मैं बेस्ट ही देता हूँ। यही थॉट प्रोसेस है। अमेजिंग। तो सर यहाँ पे अपने पार्ट 1 में काफ़ी अच्छे से चीज़ें क्लियर की कि कैसे हमारा शुरुआत होना चाहिए। हाँ। अब सर एक पार्ट 2 सीरीज में पहुँचते हैं, जहाँ पे जिस पे हम बात ही करते हैं उसको थोड़ा एक्सपांड करते हैं, दैट इज माइंडसेट अनलॉक करना क्या होता है। ठीक है। यहाँ पे सर सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, सक्सेस और स्ट्रगल। हाँ। अब दोनों के पीछे सिर्फ बहुत कम फर्क होता है, या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होती है कि
आपका एक्सपीरियंस का क्या कोई पैटर्न रहा है कि सक्सेस वर्सेस स्ट्रगल, मतलब आज जो सक्सेस कर रहा, जो सक्सेस के बुलंदी पे है उसको तो सब कुछ मिलना थोड़ा इजी हो जाता है, उसके पास हाँ। पैसा आता है तो पैसे से 91 प्रॉब्लम्स ऐसी सॉल्व हो जाती है, लेकिन जो स्ट्रगल कर रहा है उसके अंदर आपने कोई, क्योंकि आप इतने प्रोफेशन को पढ़ा चुके, कोई ऐसा पैटर्न है जो बार बार वो कर रहा है जिसकी वजह से वो स्ट्रगल में और गिरता जा रहा है? सर माइंडसेट का यहाँ पे सर की चीज़ है हमारा माइंडसेट, जिसके ऊपर आप बात कर रहे हो, तो उसके ऊपर और थोड़ा डिटेल देखिए मैंने ना इसका इसका जो सबसे बड़ा कारण मैंने ये देखा है कि एक इंसान जो सक्सेसफुल है और एक इंसान जो कंसिस्टेंट स्ट्रगल महसूस कर रहा है, हाँ इसका एक सबसे बड़ा जो मैं आज देखता हूँ वो है उसका एसोसिएशन किस तरह के लोगों के साथ है। वेरी पावरफुल। किस तरह, मतलब आप ये देखिएगा कि या तो जो इंसान जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, या तो इसका एसोसिएशन सिर्फ फैमिली में ही है, फैमिली मैन है, घर ऑफिस जाता है घर आता है, ऑफिस जाता है घर आता है, सैटरडे संडे भी फैमिली फैमिली फैमिली, यानी कि वो अपने से बेहतर लोगों के आसपास नहीं है। नहीं, जो कि 90% लोग का मेरे हिसाब से यही होता है। यही होता है। इसलिए ही लोग अटके हुए हैं। लोग ना आज के टाइम में लोगों से मिल रहे हैं, ना नेटवर्किंग कर रहे हैं, लोग इनसिक्योर भी हैं कि अगर कोई सक्सेसफुल इंसान है, ठीक है, वो मुझे क्यों भाव देगा या मेरे साथ वक्त क्यों बिताएगा। एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन ये थॉट कुछ खराब सा नहीं है। मतलब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या जब चार लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, क्या वो चारों सेम ही लेवल पे कमा रहे होते हैं? नहीं, सेम ही लेवल पर लाइफ स्टाइल होता है? नहीं, कोई तो ऊपर होता है, कोई नीचे होता है। करेक्ट। आज भी आपके टच में ऐसे भी लोग होंगे, आप तो बहुत काम करते हैं, आप देखिए ऐसे भी लोग होंगे जो कि उतने लेवल पे नहीं है, बट आप उसको समहाउ टाइम दे ही देते हो किसी ना किसी कारण से। 100%। चाहे कोई गाइडेंस देना हो, कुछ बताना हो, दे ही देते हो। और वो इस वजह से नहीं कि आपकी वजह से, वो आप उसकी सीरियसनेस को देखते हो कि यार ये पीछा पड़ा रहता है, यार इसको कुछ बता ही देता हूँ, चलो शायद इसको हेल्प ही हो जाए। तो इतना फॉलोअप किया, इतना फॉलोअप किया। ऐसे इतने सारे लोग हैं आज मेरी भी लाइफ में। इंस्टाग्राम पे दे कीप सेंडिंग मी समथिंग, मतलब परेशान नहीं करते वो लोग, मतलब वो कुछ भी होता है ना मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरे को आज ये मिला, आज मैंने ये अवार्ड जीता, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मैंने इस किताब के 2 पेजेस पढ़े और मुझे ना मैंने यहाँ से ये सीखा। एंड अनकंडीशनल है वो लोग, मतलब वो मेरे रिप्लाई का वेट नहीं कर रहे। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, फिर मैं अचानक से उनको वॉइस मैसेज भेजता हूँ और ये मेरा टारगेट होता है। एवरी डे आई डू दिस। मैं एटलीस्ट 70 to 75 लोगों को इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करता हूँ अमेजिंग। पर्सनली, हमेशा। और ये फ्रॉम द डे वन, आपने रखा है फ्रॉम द डे वन। ठीक है, मैं करते ही करता हूँ क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि यार एवरीबडी इज लुकिंग फॉर सम सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। ठीक है, अब हो सकता है कि कोई सारे वर्कशॉप हमारे नहीं अटेंड कर पाए, हालांकि हम तो 11-11 रुपए में भी वर्कशॉप कर रहे हैं या फ्री में भी बहुत सारे वर्कशॉप्स करते हैं, बहुत कुछ है, यूट्यूब का कंटेंट इतना सारे, बट वो बात नहीं हो पाती। तो मैं ये कोशिश करता हूँ क्या इंस्टाग्राम पे लोग बहुत सारे जो हमें पिंग करते हैं या डीएम करते हैं, तो क्या पता वो मेरी एक या आवाज़ से या मेरे किसी मैसेज से अगर उनका कुछ भला हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। करेक्ट सर। मतलब मैं अपना चीज़ बताता हूँ, जब आपने हमारा जो फर्स्ट वीडियो रिलीज़ हुआ था, मैंने आपको डीएम भी किया था कि पहली बार ऐसा कोई वीडियो था जिसमें 100% सर 99 नहीं, 99.99 नहीं, 100% पॉजिटिव कमेंट्स थे। और वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख वीडियो भी गया और उसमें कमेंट्स सबसे ज़्यादा, अगर मेरे चैनल पे है तो उस पर कमेंट है। तो आपने एक चीज़ आप सही बोला कि एवरीवन इज लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन, और उसका शायद एक आवाज़ से या एक आपके इस पूरे वीडियो से एक चीज़ उसकी मैजिक मतलब एक ट्रेजेडी बदल सकती है उसके लाइफ में। सर यहाँ पे आप सबसे बड़ी चीज़ है, जो एक आम इंसान है उसको क्या 2 एक्शनल स्टेप करने चाहिए, उसके माइंडसेट में क्या शिफ्ट। एक तो आपने एसोसिएशन बोल दिया, हाँ, तो एक एसोसिएशन इज वेरी पावरफुल। तो यहाँ पे जैसे मेरे को भी एक चीज़ लगता है, जब तक आप किसी को पूछो ना तो आंसर इज नो, ऑलवेज नो। अगर मैं आप तक आऊँ ही ना तो मेरे को, तो मैं अज्यूम करके बैठूंगा कि यार अमित सर मेरे को रिप्लाई नहीं करेंगे। करेक्ट है। बट हाँ, मेरा भी काम, मैं भी वन ऑफ आप लोग ही हूँ कि मैं अमित सर के पीछे पढ़ के यहाँ पे बिठाया उनको आज। तो सर क्या 2 चीज़ें जो उनको 10x ग्रोथ करने में हेल्प करेगी टुवर्ड्स माइंडसेट, जो उनको 1 करोड़ तक लेके जाएगा? देखिए सबसे पहला है, अगर कोई भी इंसान बड़े गोल रख रहा है, पहले तो बड़े गोल रखना जरूरी है। देयर इज अ बुक कॉल्ड 10x रूल, ग्रैंड कार्डन की किताब है। 10x रूल, ओके। अमेजिंग बुक, अमेजिंग, मतलब हर किसी को पढ़नी चाहिए। प्योर सेल्स बुक है वो, एक तरह से देखा जाए सेल्स बुक है, ओके। ठीक है, वहाँ पर प्राइमरली ये बात की गई है कि आपको ये लगता है कि मेरे लिए कंफर्टेबल गोल क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को लगता है मेरे लिए कंफर्टेबल है 10 लाख रुपए कमाना, तो ठीक है, काम करो 10x कर दो इसको। अच्छा, सीधा 10x कर दो, 1 करोड़ अपने को 1 करोड़ कर दो। और आपको अपने एफर्ट भी 10x करने पड़ेंगे, आपको अपनी लर्निंग भी 10x करनी पड़ेगी। और जब आप ये सारी रूल्स अपना लोगे ना, तो अगर आप इवन इफ यू डोंट रीच 10x, एटलीस्ट यू विल रीच 3 to 4x, विच इज ग्रेटर देन व्हाट यू थॉट ऑफ। करेक्ट। ठीक है, आपने 10 सोचा था, आप 30-40 तक पहुंच गए। वाओ। इसीलिए बड़े गोल सेट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक और किताब पढ़ सकते हैं लोग, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग।
द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, दैट्स माय फर्स्ट सेल्फ हेल्प बुक। ये मेरी पहली किताब है जो आपने पढ़ी जो मैंने पढ़ी थी, मतलब मेरी लाइफ बदल गई उसके बाद। थी। क्या 2 टॉप लर्निंग्स इसने सबसे बड़ी चीज मुझे बार बार यही सिखाया कि भाई सोच ही रहे हो ना, बड़ा सोच लो। बड़ा सोचने में क्या जा रहा है, क्या एफर्ट लग रहा है कुछ करने में? क्यों वो देखा है मुगेरी लाल के हसीन सपने? हाँ। देख लो ना, क्या प्रॉब्लम है, पहले देखना तो शुरू करो। सर जब बड़ा सपना देखते तो टेंशन नहीं आता यार, मेरा भी मतलब मेरा हालत ख़राब है, मैं सपने 1 करोड़ के देख रहा हूँ, जब मैं लेट्स से 5,000 10,000 नहीं देने के लिए किसी को, तो वो मेरे को लग रहा है कि कॉमन टेंशन सबके मन में नहीं, fear रहता है। मुझे लगता है लोगों को ना अच्छा लगता होगा। आज के टाइम में हम सब लोग मूवीज देखने जाते हैं। मूवीज का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट करके वहां जाओ। हालांकि आज के टाइम में लोग बहुत दिमाग लगाते हैं मूवी देखने के बाद, हर कोई अपना कुछ रिव्यू, अरे भाई वो दिमाग वाली मूवी थी ही नहीं, क्यों लगाया दिमाग जाके? करेक्ट। ठीक है, तो वही ऐसे ही सपने होते हैं। सपने इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। आप कितना बड़ा सोच सकते हो, क्योंकि कोई कंट्रोल तो नहीं है ना, यू देयर इज नोबडी टू कंट्रोल। सोचो यार, मैं जेट में जा रहा हूँ, मेरा प्राइवेट जेट है, 500 करोड़ मेरे बैंक बैलेंस में है, क्या जा रहा है ये सब सोचने में? क्योंकि देखो ये कंफर्म्ड है, नॉट श्योर कि आप सोच रहे हो जाएगा, नॉट श्योर, हाँ लेकिन ये 100% कंफर्म है, नहीं सोचोगे तो नहीं होगा, ये कंफर्म्ड है। कि तो मिलना तो है नहीं, तो इसलिए लेकिन बेटर सोच लो, तो प्रोबेबिलिटी आप वो उतना पैसा बना लोगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, ज्यादा है। सर मैजिक, जैसे आप लोगों ने बड़ा सोच लिया, तो बड़ा सोचने से मैं समझ गया कि अगर नहीं सोचूंगा तो मिलेगा नहीं, तो क्या बड़ा सोचने से मिल जाएगा? देखो यार, बड़ा सोचने से होगा क्या मेरे लाइफ देखो में? बड़े सोचने से क्या होता है ना, जब हम कभी भी बहुत बड़ा सोचना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब आप कुछ ऐसा कुछ बड़ा सोचना शुरू करते हो, तो ना फर्दर एवेन्यूज खुलते हैं, आपके रास्ते खुलते हैं फिर। ओके, ऑटोमेटिकली हाँ, मतलब कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसा होगा। ऐसा होता है, 100% होता है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, आज कोई लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, ठीक है, आज किसी के भी मन में ना कोई आइडिया आता है, ठीक है, और चलो मैं ये भी बोल देता हूँ कि कोई कमेंट बॉक्स में लिखना भी मत, बोलना भी मत, चाहे, क्योंकि हमारे फोन भी सुन रहे हैं कुछ भी। आप किसी भी आइडिया के बारे में सोचो वाइल वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, ठीक है, जो आप हमेशा से करना चाहते थे, ठीक है, आपने कभी किया ही नहीं। मैं गारंटी देता हूँ, अगर कोई ये वीडियो को पॉज करके सिर्फ 1 मिनट उसको सोचना शुरू कर देगा ना, अगले 7 to 10 डेज में उसको उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। कोई लोग मिलेंगे जो उसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई तो टकराएगा, कहीं तो कोई आर्टिकल वो इंसान पढ़ रहा होगा उसी से कनेक्टेड, और इसका जो सक्सेस रेट है 100% है, 100% करके तो दिखाया कोई। वाओ। और कई बार तो हम ये सोचते हैं ना कि हम जो बोलते हैं हमारा फोन सुन रहा है, मैं तो कह रहा हूं बोलो भी मत, लिखो भी मत, सिर्फ सोच लो, क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल एआई इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। आप जो सजेशन उसको दोगे वो उसको सुनेगा और उसके अकॉर्डिंग वो काम करना शुरू करेगा। तो जब आप अपने आप को बड़े सजेशन देते हो कि मुझे बड़ा करना है कुछ, ठीक है, तो वो फिर उस तरह की चीजें होनी शुरू होती हैं। वाओ। जब आप पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हो कि मुझे ज्यादा पैसे कमाने, तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू होगी। इसको मैं बार बार बोलता हूं कि यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोलता है, यूनिवर्स आपको सही लोगों से मिलवाता है, फिर ये यूनिवर्स आपको नई अपॉर्चुनिटीज देता है, और यही तरीका है उसको दिखाने का। तो आप भगवान से पैसे मांगते हो, तो भगवान या यूनिवर्स वो पैसे नहीं देता, आपको लोग देता है जो आपको मदद कर सकते हैं या आपको गाइड कर सकते हैं। हाँ, तो हमको उसमें भी रेडी रहना है कि ये मेरे लिए आया है, वरना बहुत बार हम इग्नोर भी कर देते हैं वैसे चीज़ों को। सर यहाँ पे मतलब अभी आपने एक बड़ा थॉट का बताया, मैं भी बड़ा सोच रहा हूँ, क्योंकि जब आप बता रहे थे तो मैं अपने पर्सनल लाइफ को भी थोड़ा वो देख रहा था कि यार मैं अब कैसे 1 मिलियन में पहुँचूंगा, तो मैं अपना गोल बना रहा था। हमने सर पहले बिगनिंग में एक कहानी से समझा कि कैसे सिर्फ अफर्मेशन करने से काम नहीं बनेगा, बिलीफ लेके आया, फिर माइंडसेट लेके आया, फिर सेकंड पार्ट था हमारा माइंडसेट, थर्ड पार्ट पे अब वहाँ थे। अब मैंने बड़ा सोच लिया, मैंने बिलीफ समझ लिया, मैंने थॉट समझ लिया, ब्रेक बाय ब्रेक करेंगे सर। थर्ड सीरीज पे आते हैं, जो है सबसे इंपॉर्टेंट, डेली रिचुअल्स। अब हमारे व्यूअर को आपने बोला आज सोच लो, 7-8 दिन में मिल जाएगा। लेट्स से हमारे व्यूअर ने सोचा कि मैं 30 कमाता हूँ, मैं 1 लाख सोचता हूँ, ठीक है, 1 लाख भले कमाया नहीं, बट कुछ ना कुछ आ गया, मे बी कोई जॉब रेफरल्स आ गया, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ गया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया उसके साथ। करेक्ट। अब वो भूल के जाएगा तो क्या, वापस से डेली जॉब में बिजी रह जाएगा तो क्या? सर 7 एक्शनेबल स्टेप्स चाहिए मेरे को, क्या डेली रिचुअल्स मैं करूँ रोज, जिससे मैं 1 करोड़ 30,000 से 1 करोड़ तक का सर सफर मेरे को करना है जल्द से जल्द। क्या वो डेली एक्शन पॉइंट्स है जो आपने अपने लाइफ में पर्सनली किया और जिससे आपको क्या रिजल्ट मिला, और हमारे व्यूअर्स और मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, इस अभी मैं बताऊंगा प्राइमरली क्या एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, बेसिकली स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हमें क्या क्या चाहिए।
ठीक है, दो तरह की चीज होती है, एक तो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होता है और एक एक्शन डिसिप्लिन होता है। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और एक्शन एक्शन डिसिप्लिन, ठीक है। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में हमारी एक्टिविटीज आ जाएंगी कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन से कनेक्टेड क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ओके सबसे पहले आप सभी लोगों को अपना विजन बोर्ड बनाना चाहिए। ओके। सबसे पहले विजन बोर्ड बनाओ। विजन बोर्ड सर बनाने के 2 तरीके। विजन बोर्ड बनाने का बहुत आसान तरीका है, येलो चार्ट पेपर लो। ठीक है। आपके जितने भी 12, 13, 14, 15 सपने हैं, जो बड़े सपने हैं, जो या छोटे भी सपने जो आप चाहते हो जल्दी से पूरे हो, ठीक है, उन सब का गूगल पे जाओ, उससे रिलेटेड फोटो ढूंढो। घर चाहिए, घर की फोटो ढूंढो। जॉब चाहिए, जॉब से रिलेटेड कोई फोटो ढूंढो। पैसा चाहिए, पैसे की जो करेंसीज की फोटो आप निकालो। गाड़ी चाहिए, गाड़ी की फोटो निकालो, सेम कलर, बिल्कुल एग्जैक्ट, जितना जितना करीब आप उसके रियलिटी के जाओगे उतना अच्छा रहेगा। ओके। उसको उस पर लगा दिया आपने, ठीक है। ठीक है, तो ये बन गया आपका विजन बोर्ड। विजन बोर्ड पर ही जो मैजिक चेक के बारे में बात की थी, उस मैजिक चेक को भी विजन बोर्ड पे ही लगाना होता है। लगा दिया, उस पे लगा दिया, ठीक है। तो ये पहला काम है, ये हर किसी को करना चाहिए और इसको लगाना चाहिए वहां पर जहां वो सबसे ज्यादा वक्त बिताता है। बेडरूम में सबसे सामने, या अपने स्टडी रूम में जहां पर वो बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं लोग। ऐसा क्यों सर वक्त बिताते हैं वहीं पे? एक्चुअली क्या है ना, जैसे जब आप उसके सामने से गुजरते हो ना, तो धीरे धीरे बिना उसके ऊपर वक्त बिताए आप देखे उसको, वो इमेजेस आपके सबकॉन्शियस में आने लगती हैं। ओके, सो बेसिकली नजर बार बार मेरी जानी चाहिए। हाँ, जानी चाहिए, ठीक है। तो जितना नजर जाएगी उतना अच्छा रहेगा, पहला। दूसरा ऑप्शन उन्हें क्या करना चाहिए, दे शुड बी डूइंग अफर्मेशन राइटिंग। अफर्मेशन राइटिंग। अफर्मेशन राइटिंग करनी चाहिए। अफर्मेशन राइटिंग किस तरह से की जाती है, जैसे कि वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। किसी ने बोला मुझे 1 लाख रुपए की जॉब चाहिए, तो ये लिखेगा थैंक यू गॉड, पहले ग्रैटिट्यूड देगा, थैंक यू गॉड, मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ वाली जॉब मिल गई है। मिल गई है। मिल गई है। ओके। लोग अफर्मेशन ऐसे लिखते हैं कि आई एम गेटिंग न्यू जॉब, मतलब ऐसा कि मेरे को जॉब मिल रही है, मिल रही है। मिल रही तो फ्यूचर ही है ना, तो फ्यूचर में जाती रहेगी वो। ओके, तो आप बोल रहे हो मिल गई है। हाँ, अब आप ये सोचो, 2 फीलिंग है आपके पास। पहली फीलिंग है कि एक कंपनी ने आपको कंफर्मेशन दिया है, लेकिन उसने कंफर्मेशन दे दिया कि आपको मैं ऑफर लेटर दे दूंगा अगले महीने तक, ये एक फीलिंग है। करेक्ट। दूसरी फीलिंग है, मैंने आपको कॉल किया कि आपके इनबॉक्स में ऑफर लेटर होगा, देखना। कब अच्छा महसूस करोगे आप? ऑब्वियसली सेकंड में, क्योंकि वो मिल चुका है। मिल चुका है उसका। इसलिए मिल चुका होना, ये फीलिंग बहुत जरूरी है, वरना इमोशंस नहीं आ पाते, और इमोशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, इमोशन भी? इमोशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे कभी। सर महसूस फिर कैसे किया जाए? फिर तो मतलब मेरे को लग रहा है कि मेरे को सर कहीं ना ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा कुछ नहीं है एक इंसान को करने के लिए, कि उसको ये भी ध्यान रखना है, बिलीफ भी ध्यान रखना है, उसको ये भी ध्यान रखना है मैं फियर ना हो, उसको ये भी ध्यान रखना है मैं इमोशन। तो ये इमोशन फिर कैसे आएगा सर? देखिए, इमोशंस आते हैं। अब आप ये सोचो कि फॉर एग्जाम्पल, अब हम यंग लोग हैं, ठीक है, हाँ। हमें सबको प्यार हुआ है, हाँ। ठीक है, आपको तो अभी भी होता होगा शायद। हम तो पुराने हो गए इस मामले में। अब सोचो, आपको जिस इंसान से प्यार हुआ है, आप जब उसके बारे में कभी आप मिलने वाले हो किसी से, ठीक है, आप जब उस इंसान के बारे में सोचते हो कि वो इंसान मेरे पास है और मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, ये इतना आपको गूज़बम्प दे देता है। एग्जैक्टली। यू नो, इतना गूज़बम्प कैसे दे देता है? आप वो चीज महसूस कर रहे हो। आप ये सोचो, आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हो, करेक्ट। उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के लिए जाते हो आप, क्या आपको फीलिंग नहीं आती? मैं तो सोचने लगा था, मैं मर्सिडीज में बैठा है ना? हाँ। आप एक नए घर आप चाहते हो, तो उस नए घर की जब आपको चाबी मिलती है, आप गृह प्रवेश हो रहा होता है, ये सब चीजें आप महसूस कर सकते हो। आप जब बोल रहे थे तो महसूस हो रहा था एक्चुअली, है ना? तो अब जो इंसान कुछ चीजों को महसूस नहीं कर पा रहा, तो यानी कि उसका सपना नहीं है वो बस उसकी ख्वाहिशें हैं, काश हो जाए, वो सपने नहीं है। तो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, सपने पूरे होते हैं। तो उसको इसीलिए ना बहुत सारे तरीके ढूंढने चाहिए। और 2 तरीके सर फील करने के लिए, देखो, सबसे पहला है, आपने एक स्टोरी टेलिंग, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसे स्टोरी टेलिंग किया ना, जैसे आप बोले थे गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में सही में एक दरवाजा खुल रहा था। हाँ, और आप अपना टेस्ट ड्राइव लो रहे हो, तो मैं सही में बैठा कहीं और मैं गाड़ी का, तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप अपने आप को बोल रहे हो विजुअलाइज करो बेसिकली, और बोलते बोलते, जैसे आप बोलते बोलते भी कर सकते हो, आप रिटर्न में भी कर सकते हो, आंखें बंद करके उस पूरे इसको मेडिटेटिव एक्सपीरियंस में भी जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। awesome. तो बेसिकली सबसे अच्छा मैं महसूस करता हूँ कि आंखें बंद करके एक मूवी क्रिएशन शुरू करो, एक मूवी देखना शुरू करो आप, वाओ, और अपने विजन बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या क्या चीजें उसमें हैं। और अगर कुछ भी क्लियर नहीं है,
मान लो कोई भी क्लैरिटी कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं पैसा नहीं देख पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पर जाओ, रिच लोगों की लाइफस्टाइल देखो, कितने बड़े बड़े घर होते हैं, आप किससे कनेक्ट कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आपकी कोई गाड़ी आपको लेनी है, टेस्ट ड्राइव लेकर आओ, फिर गारंटी देता हूँ 100% उस गाड़ी की फीलिंग आ जाएगी उसको, उसके बाद वो रोज विजुअलाइज कर लेगा। घर देखने में पैसे लगते हैं क्या? नहीं लगते, बट लोग एफर्ट नहीं लेते, ये प्रॉब्लम है। जाके घर देख कर आओ, सैंपल फ्लैट्स देख कर आओ, बड़ी बड़ी सोसाइटीज में जाके, क्या प्रॉब्लम है? लोगों को लगता है कि यार क्या यार ये इतना क्या ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, या इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि पागलों वाली हरकतें हैं, तभी तो होगा। पागल लोगों ने ही दुनिया को बदला है। सर मेरा ड्रीम है 5 करोड़ घर में रहना। अब मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो क्यों मैं एफर्ट मारूं? सर मेरे दिमाग में तो पहला वही क्वेश्चन आएगा सर। तो दिस इज हाउ, ये इसी तरीके से हम लोगों की कंडीशनिंग की गई है। जितने पैसे हो उतने ही पैर फैलाओ, या जितनी चादर हो। 100%, हाँ करेक्ट। यही सीखा है हमने। तो ये आप बोल रहे हो ये गलत है? दिस इज अ रॉन्ग थॉट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जेब में 100 रुपए आप 1000 रुपए के परचेज करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप एक्सपीरियंस तो लेकर आओ। अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझे किसी ने बोला सर मेरे को अपना माइंडसेट बदलना है, इमोशंस कैसे, मैं अमीर कैसे महसूस करूं। मैंने कहा चलो ठीक है, आप मंथली आप कितना शॉपिंग वॉपिंग पे खर्चा वर्चा कितना कर देते हो आप? तो उसने बोला कि मैं कर देता हूँ 5-6 हज़ार रुपये मैं खर्च कर देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैंने कहा आप कभी 5 स्टार वगैरह गए हो? क्या सर मैं तो नहीं गया कभी 5 स्टार, तो बड़ा वो लगता है, डर लगता है। तो मैंने कहा एक काम करो, किसी भी जो आपके आसपास जो सबसे बड़ा 5 स्टार कौन था? उसने कहा ताज पैलेस है, चाणक्यपुरी वाला। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, वहाँ के कॉफ़ी शॉप में जाओ और वहाँ जाकर आप एक कॉफ़ी पी कर आओ। कितने की आएगी कॉफ़ी? 300-350 रुपये की कॉफ़ी है। करेक्ट। अब वो इंसान वही सोच रहा है कि 350 रुपये की कॉफ़ी में पीऊंगा क्या? अब देखो ये अफोर्डेबिलिटी का इशू है नहीं। 5,000 रुपये खर्च कर रहा था ना आराम से, ठीक है, 300 एक मूवी स्किप करेगा, मूवी स्किप कर देना भाई। 360 वो एक्सपीरियंस लेकर आओ ना। लेकिन जब आप वहां जाके बैठोगे और वो ऐसे चौड़े होके बैठना आपका, और वो शान के साथ वो कॉफी पीना, दिस विल गिव यू माइंडसेट, दिस विल गिव यू इमोशन। लोग ये एक्सपीरियंस नहीं करते। लोग वो भाव लेना नहीं चाह रहे। लोग जो अंदर से जब तक भाव नहीं आएंगे, आपके इमोशंस नहीं पनपेंगे, तो आप उस चीज के करीब कैसे महसूस करोगे? नहीं कर सकते। exactly. इसलिए हर चीज को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर फाइनेंशियल इम्बैलेंस। उस पे नहीं, बिल्कुल ऑफ कोर्स। फ्री में जो हो पाए, जैसे टेस्ट ड्राइव, घर जाके देखना, 5 स्टार में आके कॉफी पीना एट द मोस्ट पूरा 5 स्टार का एक्सपीरियंस मिल जाएगा एक। अब जंक खाते हो यार, कोई बात नहीं, महीने में 4 बार जाकर आप जंक खाकर आते हो, कोई बात नहीं है। महीने में 1 बार स्टारबक्स होकर आओ उन्हीं पैसों से। 4 बार नहीं जाओगे, अब 1 बार जाओगे, अच्छी जगह जाओ ना। दिस Exactly. ये लोगों का माइंडसेट बदलता है। यहाँ से थॉट आता है, वहाँ लोगों को लगता है यार क्या सही लग रहा है यार, मेरे पास ये ऐसा लैपटॉप होना चाहिए, वहाँ से काम करे, मैं भी काम करूंगा यार। ये आपको सपने देखने में मदद करता है। और जब तक आप वो सपने देखेंगे नहीं ना, और उसको महसूस नहीं करेंगे, आप उसके करीब कैसे पहुंचेंगे? वेरी पावरफुल सर। मेरे को यहाँ पे एक चीज़, जैसे स्टारबक्स का आपने एग्जांपल लिया, लैपटॉप का एग्जांपल दिया, तो मेरे लाइफ में बहुत एक्जैक्टली फिट हो जाता। मैं भी स्टारबक्स जाता था काम करने के लिए हमेशा से, और मैंने अपने लाइफ में सोचा था यार 1.5-2 लाख का लैपटॉप कौन लेता है, पागल लोग लेते हैं। जो काम 50 हज़ार के लैपटॉप में, तो मैं जहाँ जाता था वहाँ पे मेरे सामने वाले 2 लाख का एप्पल का लैपटॉप यूज़ करते थे। मेरे को भी लगता था यार ये मतलब, फिर वहाँ में एक माइंडसेट ओपन हो गया कि 2 लाख का भी लैपटॉप अच्छे होते हैं, और फास्ट फॉरवर्ड मैं भी ले पाया। कि नहीं तो मेरा माइंडसेट ओपन नहीं था, पैसे थे फिर भी ओपन नहीं हो रहा था यार, कौन लेता है इतना 2 लाख का माइंडसेट, गधे लोग लेते हैं। लेकिन आप एकदम से मुझे अभी भी याद है, जब बहुत पहले की बात है, जब बहुत पैसे नहीं होते थे मेरे पास, तो हम रास्ते में गाड़ियाँ देखते थे, मर्सिडीज, BMW, ये सब देखते थे। तो ये मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ। तो जब मैं मर्सिडीज देखता था, तो मैं देखता था कि मर्सिडीज यार C क्लास तो ठीक है, आप खुद ड्राइव कर सकते हो यार। करेक्ट। E क्लास ना खुद ड्राइव नहीं कर सकते, आपको शॉफर चाहिए था, ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर के साथ बड़ी गाड़ी है वो, बिना उसके ये सब नहीं चलता। अब ये हम अपने आप को बहुत सारी बातें बोलते रहे। मैंने कहा एक बात बताओ यार, और इतनी बड़ी गाड़ी लोगे आप ड्राइवर के लिए लोगे क्या, ये करोगे क्या, वो करोगे, ऐसा ही थॉट प्रोसेस चलता रहता है। इवेंचुअली मैंने ली क्लास। अच्छा, लिया आपने क्लास? इवेंचुअली मैंने क्लास ली। तो अब तो कई बार क्या होता है ना, जब हम ना जब उस सही थॉट प्रोसेस में नहीं होते ना, हम हर चीज़ को क्वेश्चनिंग करते हैं, हर चीज़ को ना सही से समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जब आपको ये समझ में आता है ना कि अबंडेंस का रूल हमारे थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलता है, तो फिर चीज़ें बेटर होनी शुरू होती हैं। करेक्ट। आप अबंडेंस की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए बड़े सपने देखो और ढूंढो कैसे महसूस कर सकते हो उसको, आराम से हो जाएगा फिर।
ऑसम। तो सर यहाँ पे जैसे आपने अफर्मेशन बताया पहले, एंड देन विजुअलाइजेशन। फिर विजुअलाइजेशन, हाँ, तो 3 चीज़ हो गई, अफर्मेशन विजुअलाइजेशन एंड विजन बोर्ड। और विजन बोर्ड, और ठीक है। उसके साथ ये सारा कुछ फील करते रहना है। फील करते रहना है। तो अगर 30,000 टू 1 लाख जाना है तो लेट्स से यहाँ पे उसने एक चेक बना लिया, चेक हाँ। बना के बाद विजन बोर्ड डाल दिया जहाँ पे Correct. पैसे और करेंसी, और आजकल के डेट में बोला जा रहा है सर एआई को यूज करिए, तो बहुत सारे लोग जितना क्लोज हो सकते हैं उतना रियलिटी के पास जा सकते हैं। आराम से। एआई को बोल दिया, एआई इमेज बड़ा- करके दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब सर एक फोर्थ स्टेप पे आते हैं, हमारा जो फोर्थ पार्ट है हमारे इस सीरीज का, द मनी गेम। यहाँ पे सर मेन मलाई छुपा है, जहाँ तक लोग व्यूअर्स यहाँ तक अभी रुके पड़े हैं। पैसे को लेके सर एक सबसे बड़ी भावना होती है। जैसे अगर मैं बताऊँ सर, तो मैंने भी जब अपनी जॉब चालू की थी 2100, आपने अपनी जॉब चालू की 19,000 से। जब बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे लग गया कि पैसे सही में कमाना, लेट्स से अगर मैं उस टाइम सोचता था कि 1 लाख रुपए, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता 1 लाख कमाने का। आज जो 30,000 कमा रहा है वो भी ऐसा सोचता है 1.5 लाख कमाने के लिए, मतलब अगर मैं 30% ये साल इंक्रीमेंट, 30% नेक्स्ट साल इंक्रीमेंट, ऐसे करके मैं 3 साल लग जाएगा मेरे को 1 लाख तक पहुंचने के लिए। करेक्ट। क्या पैसा स्लो ही आता है मैनिफेस्टेशन से भी? क्या हम वही स्पीड पे एक्सपेक्ट करें, या मैनिफेस्टेशन से हम फास्ट अचीव कर सकते हैं सर? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, आज के टाइम में जब आज कोई भी कहीं पर भी कोई रियल एस्टेट में जाता है, रियल एस्टेट मार्केट में जाता है, उसका थॉट क्या होता है? उसका थॉट एक बहुत सिंपल सा होता है कि यार हर महीने, मतलब ठीक है, आज मैं अगर 50 लाख का मैं एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तो 5, 6, 7 साल में ये 1 करोड़ की तो हो ही जाएगी। हाँ, काइंड ऑफ करेक्ट करेक्ट। 10-12% वो ग्रोथ एवरेज देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग वो ग्रो करेगा फिर अच्छा, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों को आपने डेफिनेटली सुना होगा जिसने बोला कि यार मैंने पिछले साल ये 50 लाख का लिया था यार 1.5 साल में वो 1 करोड़ का हो गया यार। काफी लोग, मेरे ताऊ जी है, उनका ही सुना है। अब ये सब लोग, अब ये एग्जांपल ना सब लोगों के आसपास है, हर कोई देख रहा है ये। 100%। लेकिन फिर भी लोग उस थॉट पे क्यों जा रहे हैं जो ज्यादा स्ट्रगलिंग है? कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं ये देखता हूं कि मुझे अभी भी याद है जब मेरी लास्ट जॉब थी, ठीक है, जब मैंने शिफ्ट किया था, मुझे वहां 110% हाइक मिला था। 110% हाइक मिला था मुझे लास्ट जॉब में। मतलब 110% तो सर ये तो मतलब एचआर के भाषा में अगर देखा जाए तो 110% तो मतलब बहुत ही कम लोग को मिलता है। करेक्ट। अब ये क्यों मिला, कैसे मिला, उसके बहुत सारे साइंस हैं। उसका वन ऑफ द साइंसेस कि पहला मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे आई वांट टू मेक मनी, आई वांट टू मेक मोर मनी। दूसरा साइंस ये है कि जब मैंने मैनिफेस्टेशन शुरू किया कि मेरे को इतना पैसा कमाना है, तो जिस कंपनी में मैं गया, जिस लेवल को मैंने क्रैक किया, उस लेवल की मिनिमम स्लैब भी 110% थी। तो मुझे मिनिमम स्लैब मिली, सोचिए आप। ओके। कुछ कंपनी में होता है ना कि हाँ, इस स्लैब में इतना तो देना ही पड़ेगा यार, इससे कम नहीं दे सकते इसको। करेक्ट। हाँ हाँ। वहां सब कुछ बदला। तो आज भी होता है, आज भी मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, अपने लोगों के आसपास देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ना अच्छी ग्रोथ मिल रही है, और ये कहीं ना इट इज ऑल कनेक्टेड विद द हेड। ये यहाँ से कनेक्टेड है। मतलब मैं आज के टाइम में बात करता हूँ, जब अपने वर्कशॉप वगैरह कुछ भी करता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, थिंक अबाउट 10x, नॉट डबल। 10 गुना ज्यादा। 10 गुना सोचो ना यार, एंड थिंक अबाउट 10x इन 1 ईयर। उस पर काम करते हैं, चलो हाँ, उस पे काम करना, उस पे काम करना शुरू करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, 3 लाख है, हाँ 10 लाख तक जाना है अब। हाँ 3 लाख कमा रहा है आज, तो मतलब 10 लाख ज्यादा नहीं है, 3x हो गया, ऑलमोस्ट 3.5x हो गया। 3.5x। 3 सिस्टम्स रिकमेंड, हाईली एकदम इम्पैक्टेबल एक्शनेबल 3 एक्शनेबल स्टेप्स। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ना अपनी स्किल्स पे बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत सारा एक्शन। स्किल्स पे, okay। स्किल्स पर मैंने देखा है, मतलब आज के टाइम में जो एक्चुअली क्या होता है, लोगों को ना प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है अलाइनमेंट में उनके कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि हमारा जो मैनिफेस्टेशन है, करेक्ट, वो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया, बिलीफ से कनेक्टेड है, यानी कि हमारे कॉन्फिडेंस से कनेक्टेड है, और जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं नॉलेज से कनेक्टेड होता है। 100% नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस, नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस आता है। तो ना इसीलिए डेली मैं बार बार बोलता हूं कि जिस भी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, क्या आप उस डायरेक्शन में हर रोज कुछ सीख रहे हो क्या? तो जितने लोगों को मैं पर्सनली गाइड करता हूं, मैं उनको बोलता हूं कि डेली ग्रो करना है सीखने में। डेली यू विल रीड बुक्स डेली, मतलब एक भी दिन नहीं है जो आप मिस नहीं करोगे, एक भी दिन नहीं होना चाहिए ऐसा। ऑसम। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरे बच्चे को डेटा साइंटिस्ट बनना है, हाँ। और उसने सुन लिया कि मैं 10 लाख कमाऊंगा डेटा साइंटिस्ट से, इतना क्लैरिटी है, तो आप बोलो डेटा साइंटिस्ट की तरफ डेली एक स्टेप लो आप। डेली एक स्टेप लेना ही पड़ेगा, हर रोज कुछ सीखना पड़ेगा, कोई किताब पढ़नी पड़ेगी, कोई वीडियो देखना पड़ेगा हर रोज। एक रूल होता है ना, 10,000 रूल्स। ओके, हाँ। आउटलायर किताब है जिसके अंदर ये बताया गया 10,000 रूल। जब किसी भी स्किल पर
आप जब 10,000 घंटे बिताते हो किसी भी काम पर, तो आप उस इंडस्ट्री के टॉप 1% में पहुंच जाते हो वर्ल्ड में, नॉट इंडिया, वर्ल्ड में, वर्ल्ड में। तो मतलब 10,000 10,000 आवर्स का रूल है ये। तो आप यानी कि जब डेली काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उस पर मान लो रोज आधा घंटा देते हो तो साल भर में आपका जाएगा 150 घंटा, 200 घंटा। बट अगर आप उसका वो जो टाइम धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हो, 1 घंटा दे रहे हो, 1.5 घंटा दे रहे हो, 2 घंटा, पैशन है ना, सपना है ना, 3 से 10 पे पहुंचना है ना, आप दो ना ज्यादा टाइम। एग्जैक्टली, और जब उसका आउटकम भी ज्यादा है, आउटकम भी ज्यादा है। नॉर्मली जो लोग इवेंचुअली सक्सेसफुल होते हैं, आप देखना एक अच्छी स्टेज पर पहुंचने में लोगों को मोटा मोटा अप्रॉक्सीमेटली 10 साल लगते हैं अपने करियर के शुरू करके। मतलब वो 20-22 साल से शुरू करते हैं, 31-32 तक, दे आर वेरी वेल ऑफ। दे बिकम मिलियनेयर ऑल्सो, बिलियनेयर ऑल्सो नाउअडेज, क्योंकि 10-12 साल ना आपको 10,000 घंटे देने में लग जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप 10,000 घंटे, चलो 10 साल की बात है, ठीक है, मैं तो ये कहता हूं कि आप हर रोज बेहतर करते जाओ ना अपने आप को, क्योंकि जब आप हर रोज बेहतर करोगे तो ये तो गारंटी आप हर रोज कुछ नया सीख रहे हो। करेक्ट। जब आप हर रोज कुछ नया सीखोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही बदल जाएगा। और रोज नॉलेज आ गया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और वो मतलब आप ना, मतलब मैंने ये समझा है कि लोग अनस्टॉपेबल बन जाते हैं जब लर्निंग पर रोज काम कर रहे हैं। तो चाहे आप 15 मिनट सीखो, इवन 15 मिनट्स, बट सीखो जरूर। इसको मैनिफेस्टेशन बाय एक्शन बोल सकते हैं, इंस्पायर्ड एक्शन जिसको हम बोलते हैं, इंस्पायर्ड एक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो पहली चीज तो ये है। करेक्ट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप ना ऐसी कम्युनिटीज का हिस्सा कंसिस्टेंटली बनते रहो जहां पर बड़े आइडियाज के बारे में बात होती है। ओके। जहां बड़े आइडियाज के बारे में, उसी फील्ड के अराउंड, उसी फील्ड, जिस फील्ड में आपको जाना है, जिस फील्ड में आगे जाना है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपका माइंड बहुत ओपन होगा आपको। अब क्या होता है, हम सब ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम एक लिमिटेड लोगों को जानते हैं, करेक्ट, एक लिमिटेड थॉट प्रोसेस बना चुके होते हैं, और उसके आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं पाते या और क्या बेहतर हो सकता है उसके आसपास। ट्रू, करेक्ट। सिर्फ सर्कल लोगों ने बदलकर, मैं आपको बता रहा हूं कि फ्रॉम 20 करोड़ से 100 करोड़ कमाया है विद इन स्पैन ऑफ 2 to 3 years। 20 करोड़ से 100 करोड़, सिर्फ सर्कल अपना बदल के, सिर्फ सर्कल बदल के, और कुछ नहीं, सिर्फ सर्कल बदला उन्होंने अपना। और सर्कल में भी ये नहीं कि मेरे कुछ दोस्त बन गए खास, नहीं, कोई स्टार्टअप मीट हो रहा है वहां जा रहे हैं, कहीं कोई नेटवर्किंग इवेंट हो रहा है वहां पर लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो फिल्टर आउट कर रहे हैं कि किसके साथ मुझे ज्यादा बात करनी है, कौन सही आदमी है और वो मौके की तलाश में कि किससे मैं क्या सीख सकता हूँ, किसके पास एक बेहतर आइडिया है, कहाँ से मैं क्या चुरा सकता हूँ, क्या थॉट ले सकता हूँ, क्योंकि हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो देने को है। और मैंने ये हमेशा देखा है, एक जो सफल इंसान है वो हमेशा देने के बारे में सोचता है, लेने के बारे में नहीं। यानी कि आप किसी सफल इंसान के टच में आ गए ना, वो आपको देगा ही देगा, लेगा नहीं कभी, वो सोचेगा ही नहीं। जस्ट इमेजिन। और सर यहाँ पे 99% इवन, मतलब मैं अगर अपना भी बोलूँ तो मेरा ये कोशिश होता है, अगर मैं किसी से मिल रहा हूँ तो मैं कितना ग्रैब कर पाऊँ, चाहे नॉलेज हो या कोई बिजनेस हो, कोई भी एंगल से। बट आप बोल रहे हो यहाँ पे कि सक्सेसफुल आदमी का थॉट सिर्फ देने वाला होता है, देने वाला होता है, हमेशा वही सोचेगा कि चल इससे मैं मिला हूँ 5 मिनट के लिए, तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा बता सकता हूँ जो इसको हमेशा याद रखेगा और इसको बहुत मदद करेगी। वो वही पॉइंट ढूंढते रहते हैं। और फिर लोगों को नहीं सुना कि यार मैं उनसे ना, कितने लोगों की कहानी सुनेगी, मैं एक इंसान से मिला था, वो बहुत बड़ा इंसान है, बहुत सक्सेसफुल है, 5 मिनट के लिए मिला मैं उनसे, उस 5 मिनट में मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। क्योंकि उस 5 मिनट में उस इंसान ने उसको सुना पहले, क्या वो कहना चाहता है, क्या किस थॉट प्रोसेस में, और एक थॉट दे दी उसको, और हो गया काम उसका, और गेम बदल गया सब कुछ। अभी जब आप बोल रहे थे सर, तो मेरे एक दोस्त है जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो इस पे मेरे को नेटवर्क की, आप जो नेटवर्क बोल रहे हो बहुत सही लग रहा था। 2-3 साल पहले वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लास्ट 2 साल में तो रॉकेट हो चुके हैं। अभी मैं पूछता हूँ कि मतलब उनका नाम आशीष है, आशीष भाई किधर हो आज, तो बोलते हैं देवेन आज तो मैं दिल्ली हूँ, कभी इधर हूँ कभी उधर हूँ। तो फिर मैंने एक दिन उनको पूछा, रुके, मैंने आशीष भाई क्या चेंज हुआ, बोलते अभी जब भी मैं कोई मुझे मिलने बुलाता ना, मैं सोचता नहीं, फट से फ्लाइट पकड़े पहुँच जाता हूँ। तो उन्होंने बोलते मैं हमेशा रेडी रहता हूँ नेटवर्क करने के लिए, और अच्छे लोगों ने बोलते 2 अच्छे नेटवर्क बन जाए, उनका पूरा काम बन जाता है। तो ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है। अच्छा सर, अभी आप थर्ड चीज़ बताओ। 3 चीज़ मैंने आपको बोली थी, तो आपने फर्स्ट तो बताया कि कैसे हमको अपना हर रोज़ 10,000 आवर्स के ऊपर जाना है। सेकंड इज नेटवर्क। नेटवर्क में सर 2 एक स्टेप डबल क्लिक कर लो आप नेटवर्क के पीछे। एक आम आदमी कैसे नेटवर्क करेगा सर? मतलब वो लेट्स से 9 to 5 जॉब कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं बचा है,
लेट्स से चलो उसकी इंग्लिश भी पुअर है, आप बोलते लोग मेरे को रिच आउट कर लेते हैं, तो लोग को यार हेजिटेट हो रहा है, अमित सर को कैसे मैसेज डालूँ, क्या सोचेंगे मेरी इंग्लिश पुअर है, या मैं हिंदी में कैसे टाइप करूँ, या वॉइस नोट भेजूंगा तो सुनेंगे। ये डर को हटाने के लिए 2 स्टेप्स सर डबल डाउन करो, नेटवर्क कैसे किया जाए, बिकॉज बहुत पावरफुल चीज़ आप बता रहे हो। देखो बेहतरीन तरीका जो वन ऑफ द बेस्ट वे जो हमने अभी पहले बात भी की, लोगों को यही जो आपने बोला ना, ये लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम है। करेक्ट, लोगों को लगता है कि यार मेरे से लोग क्यों बात करेंगे, मैं उन तक कैसे पहुंचूंगा, एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है, या वो इतना बड़ा आदमी मुझे कैसे टाइम देगा। तो क्या करो ना, ये ढूंढने की कोशिश करो कि जिस इंसान को आप मॉडल करना चाहते हो, जिसके जैसा बनना चाहते हो, हाँ, ठीक है, क्या उसने कोई किताब लिखी है क्या? एग्जैक्टली, फाइंड द बुक, फाइंड द बुक। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई इंसान कोई भी किताब लिखता है तो अपने जीवन का सारा एक्सपीरियंस डाल देता है, सारा एक्सपीरियंस। और किसी से भी मतलब हो सकता है उस इंसान से आप डायरेक्टली कनेक्ट या नेटवर्किंग ना कर पाओ, लेकिन उसके पॉडकास्ट को आप सुन सकते हो, आज के डेट में तो उसके इंटरव्यू सुन सकते हो अगर हैं अवेलेबल तो, उसकी जब आप किताब पढ़ोगे तो उसकी सारी लर्निंग आपको मिल जाएंगी। तो काइंड ऑफ एटलीस्ट वन वे नेटवर्क हुआ, वो नेटवर्क आपने कर लिया। इवन दिस इज नेटवर्किंग, करेक्ट, कि जरूरी नहीं है कि उसका फोन नंबर या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, आप इन तरीकों से भी आप उनके माइंड को कॉपी कर सकते हो। एग्जैक्टली। अभी मैं कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम देख रहा था, डेविड गोगिन्स का प्रोग्राम था ऑनलाइन, ओके, ठीक है, उसकी मैंने एक क्लिप मेरे सामने आई, और डेविड गोगिन कुछ तो सेशन वगैरह कर रहे थे, तो उसने तो एक पार्टिसिपेंट में से एक पर्सन ने हाथ खड़ा किया और वो बोला मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और उसने सिर्फ ये बोला कि सर माय नेम इज़ समथिंग, तो कोई तो नाम लिया उसने, माय नेम इज़ माइकल। उसने पता है क्या बोला डेविड गोगिन ने, और शायद हो सकता है ये ऑनलाइन क्लिप होगी, तो उसने बोला कि क्या तुम वही हो जिसने पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से मुझे हर रोज मैसेज किए, ओह, हर रोज मुझे मैसेज किए, करेक्ट, और वो और ये पैनल डिस्कशन होता है, कह रहे मैंने आई रेड योर मैसेजेस एंड यू जॉइन मी ऑन द पैनल डिस्कशन। वो स्टेज पे बुलाता है और उसको पैनल में बैठाता है। वाओ, थिंक अबाउट दिस कि कई बार ना लोगों को ये लगता है कि यार ये मेरा रिप्लाई तो नहीं करेंगे, तो आपने जब सोच ही लिया तो फिर क्या ही फायदा है भाई, फिर तो नहीं करेंगे फिर ना। तो नहीं करेंगे यार, जैसा आपने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया। अरे आप अपना काम करो ना, और आप हर किसी से एक्सपेक्ट भी क्यों कर रहे हो कि हर कोई आपका मैसेज का रिप्लाई करेगा। आप अपना काम करो, आप भेज दो ना यार सब कुछ, आप भेजो, जब सही वक्त आएगा वो पढ़ भी लेंगे, रिप्लाई भी कर देंगे। मैं भी कोशिश कर ही रहा हूँ ना, 250, 300, 400 डीएम आते हैं डेली, 30, 40, 50 मैं डेली रिप्लाई करता ही हूँ। बाकी कुछ लोग खुश हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते होंगे, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश तो आप कर अपना ही रहा पूरा हूँ, ट्राई कर रहे हो, है ना। तो फर्स्ट तो ये एक सबसे पावरफुल तरीका है सर। ठीक है, तो आप लोगों से मिलो, पहला नहीं मिल पा रहे हो तो उनकी किताबें पढ़ो, नहीं मिल पा रहे हो तो उनके पॉडकास्ट देखो, और अगर ये सब कुछ नहीं हो पा रहा ना, तो मैं फिर ये देखूंगा कि आप फिर कोशिश कर नहीं रहे हो, आप फिर कोशिश नहीं कर रहे। इसकी तो बहुत आसान है ना आज के टाइम में ये सब करना, किताबें खरीदना, ये सब, और इंटरनेट वर्ल्ड में तो अभी बहुत कुछ बहुत पॉसिबल हो चुका है। बहुत कुछ बहुत आसान हो गया सब कुछ। किताबें पढ़ना भी बहुत, लोग तो किताबें भी पढ़ने की जगह चैट जीपीटी से ढूंढ लेते हैं, बट वो खैर उतना मजा नहीं देगा, वो तो आपको मजा नहीं देता है। किताबें पढ़ना एक अलग ही फीलिंग देता अलग हाई है वो। वो तो है सर। तो सेकंड हो गया सर नेटवर्क, अभी हमको 10 लाख तक जाना है, और थर्ड एक्शनेबल स्टेप क्या है सर जो आज व्यूअर यहाँ से लेके जाएगा? देखिए, जो आप ना रिपीटिशन की मदद लो बहुत ज़्यादा। रिपीटिशन बेसिकली रिपीटिशन क्या करता है, किसी भी चीज़ का रिपीटिशन आपकी मसल मेमोरी को बिल्ड करने में मदद करता है। मसल मेमोरी सर? मसल मेमोरी मतलब जैसे कि बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में बैठी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने पुरानी पिक्चरें देखी होंगी, पुरानी पिक्चरें हैं, एक हीरो का एक्सीडेंट होता है, करेक्ट, हाँ, वो अपनी याददाश्त खोता है, लेकिन जब वो अपनी याददाश्त खोता है तो क्या वो अपनी ब्रश करना भूल जाता है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, क्या वो कपड़े पहनना भूल जाता है? नहीं, ये तो नहीं होता। नहीं होता है ना। खाना खाना भूल जाता है, पानी क्या होता है भूल जाता है, क्यों नहीं भूलता? सोचो, सब कुछ भूल जाता है वो, ये नहीं भूलता, क्योंकि बहुत सारी जो जिन चीज़ों को बेहद रिपीटिशन के साथ किया जाता है वो हमारी मसल मेमोरी में चला जाता है। और आज सोचो, कभी आपने स्कूल में जनगण मन याद किया था? हाँ, याद करना पड़ा या रिपीटिशन हो गया? तो रिपीटिशन रिपीटिशन हो गया, गवाया है, इतना गवाया है। अब आप सोचो कि आपको फॉर्मली कब बोला गया पिछली बार कि जनगण मन गा दो? 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले शायद, स्कूल कॉलेजेस में, या कभी हम मूवी देखने गए तो वहां पर भी होता है। ठीक है, लेकिन मैं आज भी आपको बोलूँ ना, आप आज भी गा दोगे,
100%। है ना? ये क्यों है? क्योंकि वो सारा मसल मेमोरी में हमारे 10 साल बचपन से लेके ऑलमोस्ट 15 जवानी तक रिपीट हुआ है वो। करेक्ट। तो अब ये सोचो, अगर आप जब आप सक्सेस की बात करते हो, आप जितना पॉजिटिव चीजों को रिपीटेशन पर लेकर आओगे, ओके, उतना वो चीज आपकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बनेगी। सो क्या रिपीट सर? क्या कुछ दो हर तीन चीजें जो हर चीज रिपीट करो। बोलने पे सर रिपीट करना है, हमारे बोलने actions पर, 10 वर्ड्स लाख में आ गए हैं। आ गए हैं। थैंक यू गॉड, इमेज को मिल गया यार, आई एम रॉकिंग, आई एम फीलिंग ग्रेट, बहुत मजा आ रहा है यार लाइफ में, यार क्या लाइफ है यार, ऐसी जिंदगी कभी थी नहीं, हर रोज बेहतर हो रहा है यार, भगवान का हाथ सर पर है यार, अब तो कुछ खराब हो ही नहीं सकता। योर ओनली मैसेज इज पॉजिटिव। और चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, हो आप चाहे। दिल से ये मतलब बोलो, एकदम अंदर से Absolutely. आवाज आनी आपको देखो, फेथ भी तो एक चीज है ना, कि जब आपको पता है कि भगवान का आशीर्वाद, अगर आप भगवान को मानते हो तो, कि भगवान देख रहा है यार कुछ अच्छा, मैं जब मेहनती हूँ, मैं जब पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं सपने देख रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तो भगवान मुझे क्यों नहीं देगा यार? क्यों नहीं देगा? क्योंकि कई बार ना ये होता है, एक और मैं अभी हमने पहले बात की थी डिजायर की, कि डिजायर करने वालों को नहीं मिलता, एनर्जी वालों को मिलता है। एनर्जी को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट है, डिजायर सिर्फ डिजायर वाले लोगों को नहीं मिलता, डिजर्विंग वाले लोगों को मिलता है। डिजर्विंग भी तो रहना डिजायर वर्सेस डिजर्विंग, तो डिजर्विंग बनने पे काम करो ना। जब आपको पता है आपने बहुत मेहनत की है, तो आप डिजर्विंग में, आपको महसूस होगा ना कि मैं डिजर्विंग भी हूँ। True. और जब ये जो एलिमेंट टच होता है आपका, तो आपको ये समझ में आता है कि फिर वो फेथ जाता नहीं है। और फिर लोग आज के टाइम में क्या होता है, लोग मिलते हैं रास्ते में कहीं जा रहे हैं और क्या बोलते हैं, और बता भाई क्या चल रहा है? बस यार चल रहा है यार। अब लोग कई बार तो ये भी थॉट होता है कि नजर ना लग जाए, 100%। ठीक है, लेकिन ये नहीं है यार, आप अपने अकाउंट बैलेंस खोल के मत दिखाओ ना उसको। करेक्ट। आप उनको ये बोलो बस यार भगवान की दुआ है यार, ठीक चल रहा है, इतना तो बोल सकते हो। लोग बोलते हैं यार बेकार क्या जिंदगी है यार, नौकरी ये वो। अब आप ये सोचो, जो ऐसी बातें कर रहा है वो और नीचे जा रहा है, और इस वजह से ही ज्यादा दिक्कतें हैं मुझे लगता है, कैजुअली जो हम बोल देते हैं। आज के टाइम में जो हम अपने वर्ड्स का जो इस्तेमाल है ना, वर्ड्स आर वेरी 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 पावरफुल। वर्ड्स पावरफुल है। इधर तो दोस्त मिलते जुलते गाली देते, यहाँ तो मिलते जुलते क्या चल रहा है, हालत खराब है, क्या मतलब ये तो अभी मेरे को लग रहा है सर हालत नहीं भी खराब है ना, तो हो जाती है। अब तो अब तो बोलने का आदत हो चुका है। हाँ, तो आप बोल रहे हो ये वर्ड्स पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मतलब आप जो मैंने कहा ना, आपने बोला मेरी हालत खराब है, रैस ने सुन लिया, ओके और मेरे को अच्छा हालत खराब है, ओके सर तथास्तु, चलो ठीक है हालत खराब कर देते हैं। फिर आपको यार मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ, पहले तो लाइफ सही चल रही थी। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आर नेगेटिव वर्ड्स। आप किसी को पॉजिटिव नहीं बोल सकते अपने बारे में, कोई बात नहीं, नेगेटिव भी मत बोलो यार, बोलो सब ठीक चल रहा है यार, भगवान की दुआ है। ये भी मत बोलो सब सही चल रहा है, यही बोल दो बस भगवान की दुआ है। कुछ तो बोलो यार, अच्छा बोलो ना। आज के टाइम में घर में लोग बोल देते हैं अरे यार एक नंबर का बेवकूफ है, क्या कर रहे हैं भाई, घर घर की कहानी है, क्या कर रहे हैं लोग, घर के अंदर ही चल रहा है। मतलब सबसे बड़े जो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट सबसे खराब काम तो घर में ही हो रहा है। जो वेल विशर है वो अननोइंगली वो चीज कर रहे हैं जो हमको हमारा फ्यूचर डार्क करेगा। मतलब ये एक गधा नंबर, एक दिमाग ही नहीं है इसके अंदर, क्या करता है ये सब, पतला है। सोचो वो बच्चे की प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन रहा है, वो जब बड़ा है तो उसकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन रहा है वो। क्यों? क्योंकि आपने वो रिपीटेशन से खराब कर दिया। वो भी रिपीटेशन है, वो सुनता जा रहा है, एक दिन फटेगा वो, क्या करेगा फिर वो, अच्छा थोड़ी ना करेगा यार। 100%। ठीक है, वो अब एक अलग थॉट से आएगा, उसे समझ में आ जाएगा कि ये खराब होता है यार, मोटा होना खराब है, काला होना खराब है, सुंदर होना बहुत जरूरी है। अरे ये कहाँ से सीख रहे हैं हम सब लोग? ये सब जो पढ़ेगा नहीं तो रिक्शा चलाएगा। अरे हाँ, क्यों भाई, ये जो तो- पढ़ा नहीं क्या रिक्शा नहीं चला रहा? क्या हम तो नहीं पढ़े? हम स्कूल कॉलेजेस गए लेकिन हम तो बहुत अच्छे नहीं थे, क्या हम रिक्शा चला रहे हैं? नहीं चला रहे। हर कोई इंसान अपना अपना रास्ता चुन लेता है। इट जस्ट दैट कि सबको अपनी कॉलिंग की जरूरत होती है, कि कहाँ मेरा डायरेक्शन है, उसको वो समझना चाहिए, लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए। हम घर में भी वही हो रहा है ना कि वो हर मछली से हम पेड़ ही चढ़वा रहे हैं। हाँ मछली से पेड़ चढ़वा रहे हैं। बट ठीक है, एनीवे ये सबका देखो, पेरेंट्स केयरिंग होते हैं, वो चाहते हैं हमारे बच्चे की लाइफ अच्छी हो, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सर उनका क्या, जिनको ऑलरेडी ये सब बोल चुका गया है। अब जैसे अगर मैं सोचूं तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा बोला नहीं, बट मेरे एक दोस्त थे जिनके वो हमेशा परेशान रहता था अपने पापा को लेके, हमेशा। ऐसा नहीं था कि उसके पापा उसको प्यार नहीं करते थे, या ऐसा भी नहीं था कि वो नहीं करता था, बट उसके पापा हमेशा बोलते थे तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। और फास्ट फॉरवर्ड टुडे, मेरे एज का ही है, आज उसको बहुत अपने पापा से वो अफेक्शन नहीं रहा है। हाँ, और वो कुछ भी अच्छा करता है, वो उसको हमेशा जाके अपने पापा को प्रूव करना रहता है कि मैं अच्छा किया, जबकि वो अच्छा पैसा कमा रहा है। हाँ, मेरे को पता है, बट अभी अगेन अब मेरे को अभी ये, क्योंकि मेरे को इसलिए एकदम सडनली स्ट्राइक हो कि अब उसके दिमाग से कैसे निकाले। सर तो जिनको हो चुका है
ऑलरेडी ये ट्रॉमा भैंस के यहाँ दिमाग में बैठ बैठ चुकी है, चुका अब उनका क्या करे सर? देखिए उसको, उस इंसान को मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले रिपीटिशन की मदद से अपनी रीप्रोग्रामिंग करनी चाहिए, ओके, करनी ही चाहिए। जैसे सर क्या रिपीट करना है आपने? अफर्मेशन लिखना, विजुअलाइजेशन करना, विजन बोर्ड बनाना, ये सारी टेक्निक्स को अपनाए वो पहला। देखो क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि एक बच्चे का जो सबकॉन्शियस है वो 7 साल तक बिल्ड होता है। 7 साल पहले 7 सालों में जो भी कुछ दे दिया गया वो उसकी लाइफ के परमानेंट हिस्सा बन चुका होता है, बन जाता है। लेकिन अब जैसे हमारे साथ हुआ या आपके साथ हुआ, हमारे पेरेंट्स को उतना नहीं पता था कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, या वो केयरिंग थे, लविंग थे, उनका प्यार करने का या तरीका था उस तरह से ही करते थे वो लोग। लेकिन हमारी तो होगी, तो हम क्या करें? हमारे से सिर्फ ये हुआ कि आज हम जहां पर हैं, अगर हमारी प्रोग्रामिंग सही होती तो हम 10 साल पहले होते वहां पे। ओके, 10 साल पहले होते। बट मुझे लगता है कोई बात नहीं, हाँ, ठीक है, कोई बात, अभी भी हो रहा है, तब भी ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं तो अपने आप को 10 साल छोटा ही बोलता हूँ। आई एम 41, आई फील लाइक 31 ओनली। ठीक है, तो अल्टीमेट चीज क्या है ना, अल्टीमेट चीज ये इंपॉर्टेंट है कि जब आपको ये रियलाइज हो कि यार मेरी ना लिमिटिंग बिलीव्स हैं, मेरी कोई थॉट प्रोसेस ऐसे हैं जिनकी वजह से मैं रुक गया हूँ, जो पॉजिटिव नहीं है, जो मुझे मदद नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। वहीं से जो एक्शन प्लान्स के बारे में हमने बात की, वो स्टार्ट करना शुरू कर दे, कोई बात नहीं, 6 महीने की जगह साल भर लग जाएगा, बट चेंज कंफर्म्ड हो जाएगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को कॉन्शियसली चेंज किया जा सकता है। ये 100% आसान एंड डूएबल है थ्रू योर 3 स्टेप फॉर्मूला जो आपने बताया। तो सर यहाँ पे मैं जैसे थोड़ा लास्ट, मतलब टूवर्ड्स लास्ट हम पॉडकास्ट की तरफ जा रहे हो, जैसे मैंने बताया पॉडकास्ट नहीं सर, एक वेब सीरीज की तरह लेके जा रहा हूँ, पार्ट बाय पार्ट लेके जा रहा हूँ। हम एक फाइनल कोड पे आ गए, लास्ट पार्ट फाइनल कोड, जहाँ पे जो यहाँ तक बना है, मैं एक लिंक यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा जहाँ पे एक्शनेबल स्टेप मैं पूरा मेहनत करेंगे, हमारी पूरी टीम आपके डॉग्स को प्रिपेयर करेगी, जो आपने बोला उसका एक्शन स्टेप हम देंगे, जो भी लास्ट तक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। यहाँ पे एक लिंक डिस्प्ले करेंगे, लोग जाके टाइप करेंगे और सीधा डाउनलोड कर पाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ताकि लोग एक्शन ले पाए। आज सर आपके लाइफ में भी आपने कुछ ना कुछ ऐसा सुना रहेगा, बिकॉज आज पिक्चर के हीरो आप हो, वेब सीरीज के हीरो आप हो, आपको अननोइंगली कुछ ना कुछ बोल दिया रहेगा, अगेन लविंग नेचर में बोला रहेगा, तो क्या था सबसे पहली बात, इफ पॉसिबल अगर आप शेयर कर पाओ तो, और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? चाहे कोई भी बिलीफ हो, चाहे कुछ बोल दिया रहेगा आपके बारे में, आपके मन में बैठ गया, जैसे मैंने अपने दोस्त का बताया, अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरे मन में भी था हमेशा कि मुझे प्रूव करना है। आज भले बहुत कुछ अचीव हो गया, बट एक प्रूव रहता है, मुझे प्रूव करना है मेरे परिवार वालों को, भाई मैं सक्षम हूँ। एक मैसेज जो मेरे को बहुत स्ट्रांगली हमेशा से मिला, वो था कि अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं ना, तो लाइफ में सफल होना बहुत मुश्किल है। ओके, हाँ, तो ये मुझे, क्योंकि मैं ऑब्वियसली ये मैसेज उनको ही मिलता है जो अच्छे नहीं होते। हाँ सही बात है। और मैं हमेशा से बहुत शाय था, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। इंट्रोवर्ट तो मैं खैर आज भी हूँ, और बहुत लोगों से बात नहीं करनी, बहुत सारे दोस्त नहीं होना। हिंदी मीडियम स्कूल से हम पढ़े, स्कोर कभी अच्छे से किया नहीं, 30-40% ही मार्क्स आए हैं हमेशा थ्रू आउट स्कूल कॉलेजेस हमेशा। तो ये हमेशा था कि अगर इस वो था ना कि पढ़ोगे नहीं तो रिक्शा चलाओगे, हाँ, ये बहुत दिन तक बैठा रहा, बहुत दिन तक बैठा रहा। ठीक है, और उसी वजह से क्या हुआ कि काम में स्कूल में प्रेशर आया, प्रेशर में कम मार्क्स के बावजूद अप्रोच वगैरह लगा के 10th के बाद साइंस स्ट्रीम ले ली। क्यों? क्योंकि साइंस स्ट्रीम में सक्सेस है, सुनते हैं ना हम लोग। आर्ट्स वाले कुछ नहीं होता, कॉमर्स में बीच वाले लोग आते हैं, मतलब ऐसे ग्रेड बना देते पहले, साइंस वाले मतलब सबसे इंटेलिजेंट। अब वो अपनी इंटेलिजेंस से मैच नहीं किया मैंने उसको, या मेरे लोगों ने, कि इसको ये किस में बेस्ट कर पाएगा है, उसमें नहीं। ये आप वो फ्रेमवर्क में जो सांचे में हमें ढाल दिया जाता है। करेक्ट। और वहां पर ऑफ कोर्स आई डिड द सेम। आई वाज ऑलमोस्ट द लास्ट कैंडिडेट 11th स्टैंडर्ड में भी, 12th स्टैंडर्ड में भी, सब कुछ ऑलमोस्ट, पहले पास ही हुए हैं, गलती से हुई पास हुए। तो मुझे समझ में आया कि यार अब ये मेरी सच्चाई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। करेक्ट, ठीक है। As soon as I got into my job, जब मेरे को पहली जॉब मिली, वहाँ ना मुझे एक चीज़ समझ में आई कि देखो यार, ये प्रोग्रामिंग का हिस्सा था ये भी, कि दिमाग तो अपने में बहुत है नहीं। सही बात है। ठीक है, उतने समझदार, इतने इंटेलिजेंट है मैं नहीं। एक ही चीज़ आती है, वो है हार्डवर्क, मेहनत। तो मैं मेहनत करूँगा खूब। फ्रॉम दैट डे मुझे ऐसा लगता है जो मेरी लाइफ बदली, वो तब बदली व्हेन आई गॉट इनटू माय फर्स्ट जॉब। एवरीथिंग चेंज फॉर मी, एवरीथिंग। मैं हमेशा से बहुत डिसिप्लिन था, और मैं हमेशा से, मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा था मैं अपने एफर्ट हमेशा से बेस्ट देता था, और वो पूरी टीम को, पूरी कंपनी को बहुत विजिबल होता है कि ये मेहनत बहुत करता है। चाहे ये 10 लोगों में 6 या 7 नंबर पर आता है रिजल्ट में, लेकिन मेहनत में डाउट नहीं है इसके ऊपर,
ऑनेस्टी में डाउट नहीं है। तो मुझे हमेशा ये समझ में आया कि यार मैं जो कर सकता हूँ मैं वो कर सकता हूँ, और तब से लेकर आज तक मेरा रूल यही है कि ये मेरे कंट्रोल में है, मेहनत करना, एफर्ट करना, मैं वो कर लेता हूँ, बाकी सब भगवान के हाथ में छोड़ देता हूँ। और फिर आपने चेंज कैसे किया सर वो बिलीफ इन वन में? फिर उसके बाद ना जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में समझ में आया, तो मुझे ना मैंने ना अपना पर्सपेक्टिव को बदलना शुरू किया। अच्छा, आपके पूरे इनर पर्सपेक्टिव को हाँ, चेंज करने चेंज का try जब मैंने ना सबसे पहले जब मेरे को इसके बारे में पता चला था, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में शायद शेयर किया था, उस पॉडकास्ट में मैंने ना सबसे पहले मेरे पास द सीक्रेट की वीडियो आई थी। हाँ। जब वो वीडियो आई तो मुझे देख के ना बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, मैंने आपने 10 सेकंड वीडियो कौन सी ईयर में देखी थी? आई थिंक 2011 और समथिंग। 11 में आपने देखी थी? हाँ, 11 Okay, के आसपास मैंने देखी थी शायद ठीक है। उसको। हाँ, और जब मैंने उस वीडियो को देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वीडियो को देखने के बाद ऑब्वियसली मैनिफेस्टेशन इतना कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, बट अच्छा लगा कि यार ये तो सही अच्छा, चीज़ है, हाँ, मस्त चीज़ है। उसके बाद लगातार एवरी संडे फॉर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर मैंने वो वीडियो देखी है। एवरी डे? एवरी संडे अच्छा, एवरी संडे आपने देखना चालू कर दिया वीडियो को? एवरी संडे 1.5 घंटे का आएगा, सो कुछ clip 1.5 है, घंटे हाँ। वीडियो है वो। एवरी संडे फॉर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, कभी मिस नहीं किया मैंने उसको। और उस रिपीटिशन ने, जो हम बात कर रहे थे रिपीटिशन, वो मेरे थॉट बदल दिया। उसका एक एक डायलॉग मुझे याद है, ओह, हर चीज़ मुझे याद है, हर चीज़ मुझे याद है उसकी। और वो मुझे लगता है कि वो मेरे एहसास में इतना आ गया कि मैं ना जब उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने गया, वो बहुत एफर्टलेस बना मेरे लिए। और शायद उस वजह से ही फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। मैंने इंडियन स्क्रिप्चर्स को मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा, मैंने भगवत गीता को पढ़ा, उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े। और बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि मैं पढ़ाई में कभी इतना अच्छा था थे नहीं। नहीं। लेकिन मुझे समझ में आया कि नहीं यार, रेलेवेंस इस चीज़ के बारे में हर जगह बताया गया है, समझा गया है, एक्सप्रेस किया गया है, तो क्यों ना इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाए। और जब से मैंने इसको लास्ट ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स आई बीन इम्प्लीमेंटिंग दिस, आई बीन शेयरिंग विद पीपल, एंड मतलब वो एक अलग रिजल्ट्स हम सोशल मीडिया पे सब देख ही पा रहे हैं। हाँ, वो रिजल्ट, हाँ। एंड आई विश कि ये सब ऐसा ही होता रहे। और मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग इस टॉपिक पर बात करते हैं। एग्जैक्टली। और ये बहुत अच्छी फीलिंग है। लास्ट कुछ सालों में सर, जैसे आप इस टॉपिक में बहुत सालों से बात कर रहे हो। मैं खुद आपका चैनल जब देखा था फर्स्ट टाइम, जब हमने पॉडकास्ट किया था, तो आप 3-4 साल से तो मैंने देखा था। मैं अभी जबकि ऐसा स्पेसिफिकली ओल्डेस्ट वीडियो का टैब जाके नहीं देखा, मैं ऐसे ही देखते जा रहा था वीडियो, तो मैंने देखा था 3-4 साल पहले भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात कर रहे थे। तब इतना कोई बात नहीं कर रहा था, 2 साल पहले इतना कोई बात नहीं कर रहा था। 2025 न्यू ईयर जनवरी यूट्यूब पे सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो क्रिएटर वीडियो कभी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात नहीं है वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आ गया सर। मैंने देखा अचानक से बमबारी हो गया। तो सर अब यहाँ पे एक फाइनल चीज था मेरे को दिमाग में, कैसे ट्रस्ट कर पाए, या ये मान ले कि सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे ही बोलते, बिकॉज ऑथेंटिक अभी सर ये क्या बाबा वाला सिस्टम हो रहा है। पहले बाबा ऑथेंटिक आते थे। वाह 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 वाह, सही है, सही बोला। और अभी बाबा लोग नए नए बनते जा रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर डायरेक्टली माइंडसेट से जॉइंट होता है। जैसे मैं नाम नहीं ले पाऊंगा सर, एक क्रिएटर है, बोलते हैं विजन बोर्ड बेकार है, ये सब मत बनाओ आप, ये सबसे कुछ नहीं होता, आप डाल दो ये फोटो और मिल नहीं जाता है। फिर उन्होंने फिर एक अपना कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। अब वो कॉन्सेप्ट क्या था मैं भूल गया, बट हाँ उनका हुक लाइन ये था। तो यहाँ पे सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऑथेंटिक वर्सेस लेट्स से फेक को अगर आइडेंटिफाई करना रहे इन नेक्स्ट 10 to 15 सेकंड्स, तो कैसे कोई कर पाए ताकि वो अननोइंगली इतनी बड़ी चीज़ को गलत मेंटर या गलत कोच के चक्कर में ना पड़ जाए। देखिए यार, ये बहुत मुश्किल सवाल पूछा आपने मुझसे, और किसी ने मुझसे सवाल नहीं पूछा। क्योंकि मेरे को सच बताऊं, मेरे को कुछ दिन पहले तक मैं यही महसूस करता हूँ बार बार कि जितने ज़्यादा लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे उतना अच्छा है, उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात हो रही है। बट ना वो मुझे लगता है कि जो आप वीडियो बोल रहे हैं, ये ऐसे वीडियो मैंने कुछ देखे हैं ठीक है, मुझे थोड़ा सा मेरे को बुरा लगता है, क्योंकि वो लोग भी बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। मैं भी देखता हूँ, उनको ऑब्जर्व करता हूँ। एक आप ना किसी अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए नेगेटिव हुक मत तैयार करो यार। डोंट गेट इनटू रॉन्ग पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग योर मैसेज टू द पीपल। और मुझे लगता है लोगों को इसको समझना है ना, तो सबसे पहले ये समझो कि सामने वाले की ना एनर्जी कैसी है, आप वो समझने की कोशिश करो। लोग समझदार होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली, उनका ऑरा उनको, हाँ, अगर देखो, अगर आप किसी जब कोई बात कर रहा है, उसका तरीका क्या है, पहला तो वो खुद भी साधक है या नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है, उसने खुद भी अपनी लाइफ में उतनी प्रैक्टिस की है या नहीं है, या वो सिर्फ सिखा रहा है, या सिर्फ वो बता रहा है। ठीक है, तो फिर देखो उसमें भी गलत नहीं है। अगर कोई इंसान आज के टाइम में
लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं जानता और अगले 1 साल तक हर रोज वीडियो भी बनाता है, 1 मिनट की वीडियो भी बनाता है, बड़ी बड़ी एक, तो सोचो 365 दिन तक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान रहा है, तो वो खुद भी तो इवॉल्व होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई इंसान आपको थोड़ी नेगेटिव एनर्जी देता है या नेगेटिव तरीके से समझाने की कोशिश करता है, या उसका लाइफस्टाइल भी देखो आप, चेक आउट हिज और हर लाइफस्टाइल, कि उसको जीने का तरीका कैसा है, उसके क्या वो उससे कनेक्टेड है जो जिस स्पिरिचुअलिटी की वो बात कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साफ रिफ्लेक्शन देते हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, और वो फिर भी लोग फॉलो करते हैं। और वो उसका प्राइम कारण होता है कि शायद लोग इंप्रेस होते हैं उनके सोशल मीडिया फॉलोवर देखकर। क्योंकि आज के टाइम में किसी को जज करने का तरीका ये नहीं है कि उसकी नॉलेज कितनी है, ये है इसके सोशल मीडिया फॉलोवर नंबर्स कितने हैं। और ये बड़ा सैड है वैसे तो, बट रियलिटी है, खैर उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया फॉलोवर हमारे और बड़े, आपके बड़े, हमारे व्यूज बहुत सारे आए, ताकि हम भी लोगों तक पहुंचे। बट हाँ, मुझे लगता है कि अच्छे लोग बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कभी बात नहीं करते वो भी कंटेंट बना रहे हैं, बनाने चाहिए, खूब बनाओ, सबको बनाना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी के बारे में। बट मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि थोड़ा नेगेटिव हुक्स पे ना जाए। और व्यूअर्स के लिए ये यहाँ पे अटेंशन है कि अगर आपको कोई थोड़ा भी नेगेटिव एनर्जी आ रहा है, सीधा बैकआउट करो, सही लोगों को ढूंढो, सही ऑथेंटिक लोग को जो you'll find it। मेरे को लग रहा है सर 4-5 साल 8 साल पहले से जो लोग बात कर रहे हैं, मेरा एक पैरामीटर मैं ये देखता हूँ कि 4-5 साल 8 साल पहले जब कोई नहीं बात करता था, तब से वो बात कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए ऑथेंटिक है। शायद एक बार एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, बट मेरे लिए वो पैरामीटर रहता है कि पुराना कितना है पर्सन, जब कोई नहीं जानता था। सर मतलब एक लास्ट चीज़, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हम कंक्लूड करेंगे। मतलब मैं सर जो सेशंस हम एक सेशंस लेते हैं जहाँ पे हम लोग को स्किल्स पढ़ाते हैं, तो मैं 1.5-2 साल मैं ये ले रहा हूँ लास्ट 8-9 साल से। 1.5-2 साल पहले मैं पूछता था मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और मैं सिखाता, मैं थोड़ा बताता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, बेसिक बता देता था। तो जब मैं पहले पूछता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, 50% लोगों को पता नहीं रहता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। और ये मैं ज़्यादा पहले की बात नहीं कर रहा हूँ सर, 1-1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1 साल 2023। और अभी ऐसा हो रहा है, और अभी तो सबको मतलब अभी ओवर नॉलेज हो चुका है। तो ये मेरा पैरामीटर हमेशा से रहता है कि पहले आप जो कौन ऑथेंटिक है, जो बहुत पहले से बता रहे हैं। सर अभी हम लास्ट पड़ाव पे आए हैं, और मैं 4 चीज़ों के बारे में पूछूंगा, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत पहले से बात कर रहे हो। आपका इस एरिया में बिलीव क्या है? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और पार्टनर, ये 4 पड़ाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट्स से स्पिरिचुअल भी इसमें जोड़ देते हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पार्टनर जो आपके ऑपोजिट पार्टनर है, वाइफ, मदर, जो भी, और स्पिरिचुअलिटी। ये 5 चीज़ों के मैं जब एक वर्ड बोलूंगा, आपके अंदर उसका बिलीव क्या है, बिल्कुल ये कुछ बिलीव क्या है। अच्छा, तो लोग इससे अपना मैप कर पाएंगे कि अगर अमित सर 8, 9, 10 साल, 12 साल, 15 साल से, ऑलमोस्ट 2011 में अपने फर्स्ट वीडियो देखा था और आज 2025 में हम हैं, तो आई गेस 14 साल 14 ईयर से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हो, और आई गेस 10-9 साल से तो आप पढ़ा रहे हो और प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो ये 5 साल में ये इससे इन लोगों को ये पता लगा कि हमारा बिलीव, आपके बिलीव, मतलब एक पैरामीटर मिल जाएगा बेसिकली। ठीक। तो सर सबसे पहले वेल्थ हर कोई कमा सकता है, मनी हर कोई कमा सकता है। इट इज ये एक वक्त के बाद जब आप मैनिफेस्टेशन को फॉलो करना शुरू करते हो, मेरा बिलीफ ये है, ये आपके पास एफर्टलेसली आता है। अमेजिंग। पार्टनर, बहुत अच्छे लोग इस पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं। जब आपकी एनर्जी सही होती है, तो आपकी एनर्जी से मैच करते हुए परफेक्ट लाइफ पार्टनर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर ही लेते हो। ये आपका बिलीफ आज भी है? आज भी है, पार्टनर मिलने के बाद भी। हेल्थ हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारी फिजिकल हेल्थ, फिजिकल एनर्जी बहुत सही होती है, तो हम बेटर मैनिफेस्टर बनते हैं। और अगर कोई भी फिजिकली उतना फिट नहीं है, उसकी मैनिफेस्टेशन स्लो रहती है, क्योंकि एनर्जीज लो होती हैं। अमेजिंग। एंड स्पिरिचुअलिटी का मेरा ये बिलीफ है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ज़्यादा रिलीजियस चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसका प्राइम मतलब ये होना चाहिए कि सही सोचो, सही बोलो, ठीक है, और हर चीज़ में ना अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो। मुझे लगता है यही स्पिरिचुअलिटी है, और यही हमें भगवान के या यूनिवर्स के या उस सुप्रीम पावर के करीब ले जाती है। अमेजिंग। थैंक यू सो मच अमित सर। मतलब ये हमारा सेकंड पोस्ट और मुझे बड़ा मज़ा आया। और ये 5 लास्ट के जो 5 बिलीफ आपके थे, एक सबके लिए एक पैरामीटर बन सकता है कि हमको कुछ नहीं तो हमारा ये गोल रहना चाहिए। और बाय द वे जैसे आपने नेटवर्क का बताया था,
तो मैं यहाँ पे जैसे बताना चाहूँगा, जब हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट हुआ था, सब लोगों को मैं बताता हूँ कि मैंने भी आपके पीछे पढ़ के सेकंड पॉडकास्ट लेके आया। तो अगर आप भी किसी से नेटवर्क बनाना चाह रहे हो तो थोड़ा आप एक्शन लेते रहो, पढ़ते रहो पीछे बेशरम होके, और कभी ना कभी वो सामने आपके बैठ ही जाएंगे। और जो भी लोग, जैसे मैंने बताया था, एंड तक रुकेंगे, एक्शन प्लान सर जो भी कमेंट में टाइप करेंगे उनको स्पेसिफिकली हम वो डॉक्यूमेंट देंगे, 7 डेज एक्शन प्लान, जो भी आपने वाह, सिखाया है वाह। उसको हम एक्शन प्लान में डालेंगे, वो करते जाएंगे, टिक मार्क करते जाएंगे। सुपर सुपर, आई होप सर आपको मजा आया रहेगा, बहुत मजा आया मोस्ट मुझे। इंपॉर्टेंटली। आई लव्ड इट, मजा आया बहुत मेरे को, आई एंजॉयड इट, एंड आई थिंक वो सही मायने में ये पार्ट 2 एक अपग्रेडेड एडवांस वर्जन है जो हमारी पार्ट 1 हमने किया था साथ में। हाँ करेक्ट। पार्ट 1 में जो सवाल पूछे थे सर वो लिख ही नहीं आया था मैं आज, और कोशिश किया था कि पूरा एक नए तरीके से सवाल पूछे। सुपर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।